मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। सो आपके जो मेंटोर रहेंगे, एक तो वो हैं जो कि EXP के अंदर में आइकॉन है। आइकॉन मैंने बताया कि आपके जो इतनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो आप लोगों को गाइड करेंगे, यानी कि जो अगर जो भी आप में से EXP ज्वाइन करता है तो आप उनके साथ में होंगे। और दूसरे जो आपके मेंटोर होंगे, और बराबर बराबर होंगे दूसरे जो आपके मेंटर होंगे, क्योंकि और वो होंगे अनुराग अग्रवाल जी। जैसे कि आप सब लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, अनुराग अग्रवाल जी कौन है, वो मेरे भी गुरु हैं। ये टीम चलाना, टीम बनाना, टीम होल्ड करना, टीम को कैसे रखा जाता है, बताया जाता है, ये मैंने सब उन्हीं से सीखा है। ठीक है जी, टोटली उनकी लर्निंग है। और मैं ये चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि लीडर कैसे बनाए जाते हैं, टीम कैसी खड़ी करी जाती है, उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आज की डेट में वो पैन इंडिया, मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में वो पूरे वर्ल्ड वाइड 30 कंट्री में 2,50,000 से ज्यादा की टीम को ऑलरेडी मैनेज करते हैं। जिसको भी डेटा सुन के वाव लगाओ, टाइप इन कमेंट बॉक्स वाव, ऑलरेडी। सो अगर आप EXP को ज्वाइन भी करते हैं तो आपके मेंटोर जो होंगे, ये 2 लोग आपके मेंटोर होंगे। तो आप, क्योंकि मैं तो आपका हूं ही बाय डिफॉल्ट, मैं तो आपका हूं ही, पर ये लोग आपके, ये दोनों तो मेरे, अगर आप आते हैं तो कंपनी रहेगी EXP, उससे प्रोजेक्ट रहेगा, और ये दोनों आपके इस प्रोजेक्ट में काम कराने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके मेंटोर होंगे। मेंटोर मतलब कि पीछे जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, या अगर आप में से जो भी परफॉर्म करेगा, उनसे जो वन ऑन वन सेशंस होंगे, वो गाइड करना, आगे बढ़ाना, ये 2 लोग आपके मेंटोर रहेंगे। सो मैं ये चैलेंज करके बोल सकता हूं कि इनसे 2 पावरफुल मेंटोर, एक जिसके टीम बनाने में इस दुनिया में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं 30 कंट्री बोल रहा हूँ, 2.5 लाख से ज्यादा के लोगों को, टीम को मैनेज करते हैं। और जिस ड्रीम को हम सोचते हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, वो ऑलरेडी उस ड्रीम को 16 साल से जी रहे हैं, अनुराग भाई है। एंड कमाल की बात और बताता हूँ मैं आपको, जो अनुराग भैया हैं, मैं भैया बोलता हूँ उनको। सो जो अनुराग भाई हैं, वो इंडिया के, जो हमारा जो इंडिया है उसके नीति आयोग के चेंज ऑफ मेंटोर भी हैं, भारत सरकार के। ये भी सुन के जिसको लगा हो अमेजिंग, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स अमेजिंग। तो ये जैसे ही अगर आप EXP, अगर आप आज सेशन लेंगे, आपको सेशन समझ में आता है, आज आप सेशन ज्वाइन करते हैं, तो सेशन ज्वाइन करने पर आप लोगों के जो मेंटर होंगे, अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो ये 2 लोग मेंटर होंगे। इनमें से मैं कोशिश करूंगा कि अनुराग भैया भी लास्ट में आके 5 या 10 मिनट, 5-7 मिनट, क्योंकि उनके सेशन अपने आप में बहुत ही पावर पैक सेशंस होते हैं, तो 5 या 7 मिनट आके वो कुछ बात करें। और अगर हो सका तो जो डुडानी जी हैं, जो आइकॉन बनते हैं हर साल, और वो तो कॉम्बिनेशन मैंने क्या बनाया है, जो टीम बनाने में मास्टर है, जिसकी टीम बनाने में दुनिया में कोई हाथ नहीं, लीडर क्रिएट करने में उनसे बेहतर कोई नहीं, वो आपके मेंटोर रहेंगे। और दूसरे मेंटोर आपके रहेंगे जो पर्सनल सेल में मास्टर है, मतलब जो कि पर्सनल सेल करते हैं। आप बिलीव करिए कि एवरी ईयर मैं उनका भी डेटा देख रहा था, तो एक आइकॉन होता है, बहुत टफ पोजीशन होती है EXP में अचीव करना, वो पहले साल के पहले 3 महीने में ही अचीव कर लेते हैं, मतलब आइकॉन बन जाते हैं। इतनी पर्सनल सेल वो पहले 3 से 4 महीने में कर ही देते हैं। तो वो आप लोगों के दोनों मेंटोर रहेंगे। कंपनी रहेगी, कंपनी क्या सपोर्ट देगी, मेंटरशिप मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, मेरे ख्याल से इट्स एक वंडरफुल पैकेज बन जाता है। किस किस को लगता है गाइस कि एक जो ये जो डिजाइन किया है, इट इज वंडरफुल फॉर न्यू कमर्स, जो नए लोग हैं, या इनफैक्ट जो पुराने भी हैं और उन्हें भी कोई मेंटरशिप की और एक एक पूरे उसकी जरूरत है, तो ये पूरे, ठीक है जी। तो ये पूरा मैंने ये डिजाइन किया हुआ है। अब आज हम देखेंगे, सेशन लेंगे 40 मिनट्स के बाद में, फिर कोई हल्का फुल्का Q&A लेंगे। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ गाइस कि आज की डेट में अगर आप EXP को ज्वाइन करते हैं, तो जो भी हमारे पास में, क्योंकि EXP का अपना, वो मैं आखिरी में बताऊंगा, फिर उसमें मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं उनसे मैसेज ही कोशिश कर रहा था कि कुछ आपके लिए मैं कुछ करवा पाऊँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मैं अभी प्रैक्टिस, वही कोशिश, डायरेक्टर साहब है जो EXP के, उनसे मैं कुछ मैसेजेस कर रहा था कि प्लीज सर कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से लेट मी चेक, शशांक भाई आ गए हैं। सो गाइस प्लीज, मैं शशांक भाई को होस्ट बना रहा हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। एंड गाइस, मैं आपको शशांक वशिष्ठ जी के बारे में बता देता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ शशांक भाई को, शशांक वशिष्ठ जी को। मैंने इनके काम करने का तरीका देखा है, और ये बहुत ही डेडिकेटेडली,
मतलब क्या वर्किंग आवर्स हैं इनके, पूरा सुबह शाम ये। और आज इंडिया के अंदर में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर में 16 साल हो गए ईएक्सपी को आए हुए, 16 ईयर्स। 16 साल के अंदर में पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात करेंगे तो 70,000 एजेंट है। लेकिन सिर्फ शशांक भाई की बदौलत, और यूएसए के अंदर में 1500 एजेंट होने में यूएसए को 3 साल लग गए थे, और आपको 3 से 4 साल लगे, तो वो एग्जैक्ट फिगर शशांक भाई बता पाएंगे। लेकिन शशांक वशिष्ठ जी की बदौलत इंडिया के अंदर में मोर देन 1500 लोग सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में इंडिया के अंदर में हो गए। मतलब जो अचीवमेंट यूएसए को करने में 4 साल लगे, वो इंडिया में शशांक वशिष्ठ जी ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल में करके दिखाया। जो नंबर ऑफ इसकी बात करते हैं। दूसरा, इनका जो वर्क है, मतलब जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं, देखिए वो। और मुझे उनका स्टाइल इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए वो सुपर अवेलेबल है, और अगर आप वर्किंग नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब उनका एटीट्यूड, इट्स अमेजिंग। सो गिव मी शशांक भाई। शशांक भाई, माइक आप ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, कैन यू हियर मी? One second. कैन एवरीवन हियर मी? आवाज आ रही है? I can see क्या। एक सेकंड, तो गाइस प्लीज 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 टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वेलकम शशांक भाई। मैं शशांक भाई बोलता हूँ, आप भी शशांक भाई बोल सकते हैं। शशांक भाई, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, अभी अभी आप यूएसए से आए हैं, एंड ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से आइडिया था कि आपने किस टाइट शेड्यूल से निकाला है। एंड मैं इस बात का फैन हो गया कि बावजूद इसके कि आपने आपके कॉन्फ्रेंस यानी यू आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो सो मच। मच। नहीं अमित जी, देखिए मैं आपको बोलूंगा, जैसे आप भाई बोलते हो मैं भी आपको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, बिकॉज यू आर अ मेंटर। एंड जो चीज मुझे नहीं मिल पाई शायद आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हो, एंड इसीलिए आई रियली अप्रिशिएट व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट प्राउडली। क्योंकि इंडिया में ना सबसे बड़ी जो कमी है वो है एजुकेशन की। अगर आप कोई भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, अगर चीजें सही नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमें सही से जानकारी नहीं है, राइट? तो यही सबसे बड़ी बात है, और गवर्नमेंट भी यही करती है, सबसे पहले जानकारी देती है, नए नए इनिशिएटिव्स निकालती है, चाहे वो सफाई करो, तो सबसे पहले वो लोगों को ट्रेन करती है कि साफ सुथरा रखने से क्या फायदा होगा। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी इनिशिएटिव देखते हो तो हम एक छोटी सी एक मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक जो आप कर रहे हो अपने अपने कोर्सेज के माध्यम से, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, एटलीस्ट लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं। अभी आपने लिखा कि आपने बोला कि इंडिया में 1500 एजेंट हुए हैं। सर मैंने नहीं करे 1500 एजेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो क्या है, लोगों को, जिन लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा है वो खुद अपने आप आते हैं, वो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं और वो अपनी जो लाइफ कर रहे हैं, ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, वो करे जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि क्या नया करें, कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे जो 100 लोगों की भीड़ है उसमें से आगे निकल के भागे, राइट? तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जाते हैं, वो आपका कोर्स लेते हैं या फिर किसी और का कोर्स लेते हैं। और शायद आज यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूँ 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो शायद आप लोग ऑलरेडी उस रेस में अहेड हो। आप वो कुछ लोग हो जो सच में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको नहीं पता कैसे बढ़ना है, उसके लिए यहाँ पे एक माध्यम है जहाँ पे हम बात करते हैं, कि चाहे वो ट्रेनिंग से है, चाहे वो एक कंपनी से है। तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड अपना ईएक्सपी के बारे में आपको बताता हूँ। एंड थैंक यू सो मच अमित जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई कैन सी अनुराग भाई also here. So thank you so much for inviting me and giving me this platform to interact with your students. So guys, just to give you a brief background about myself, so I'm working as executive director for EXP Realty India. Yes, जैसे कि कोई भी रियल एस्टेट का या कोई रियल्टर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, मैंने भी एक छोटे से एक क्या कहते हैं, एक शहर से, गाजियाबाद में एक शहर है, शहर है गाजियाबाद, तो वहाँ पे एक छोटे से प्रोजेक्ट से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। और सेम जो नहीं पता होता किसी को भी, हर रियल एस्टेट करने वाला बंदा कहीं ना कहीं से खुद से सीखा है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो मैंने भी सर एक अपना एक अपार्टमेंट बेच के एक शुरुआत की थी, और जो एक अपार्टमेंट की कीमत 33 लाख रुपीज होती थी उस टाइम, 2+ स्टडी का एक अपार्टमेंट होता था। और मैं आपको बता रहा हूँ ये साल की बात है 2007-8 की, राइट? सो दिस टाइम आई रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बट जो अच्छे लोग प्रोफेशनल है उनकी बड़ी कमी है। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना चाहता, बहुत थोड़ी बहुत, बहुत अच्छी नहीं जानता था, बहुत थोड़ी बहुत, बस ये था कि हाँ बात करनी जानता था। और क्लाइंट्स को क्या चाहिए, उनको एक बंदा चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट समझ सके, उनको एक अच्छा सा एडवाइस कर सके, और एक जो भी आप बता रहे हो, क्योंकि उनके लिए होम बाइंग प्रोसेस एक नया प्रोसेस है। तो वहां से मैंने एक सीखा कि मेरे को कुछ एक अपनी अलग सी एक तरीका अपने आप से डिफाइन करना है। क्योंकि कोई कॉलेज तो था नहीं, ना कोई कोर्स था जिसे किया हो, बट हमने कोशिश करी कि अच्छा करते हैं, और अच्छा किया। विद इन 3-6 मंथ, मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहा था, और एक जो कहते हैं ना इंटर्नशिप का ब्रेक होता है 2-3 महीने, वहां पे हमने ट्रांजेक्शन्स करी, बट बहुत अच्छा करा। उस 3-6 महीने में एक 19 साल के लड़के ने
मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 3.5 लाख रुपए कमाए हो केवल 3 महीने के अंदर। तो बहुत अच्छा अमाउंट था, और शायद उस टाइम पे बीटेक की फीस कुछ 5-6 लाख रुपए होती थी। तो मैं आपको खाली कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। बट जब हम मार्केट में घुसे, थोड़ा सा और सीखा, समझा कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट लोगों की कमी है, प्रोफेशनल्स की कमी है। तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि यार नहीं, मेरे को तो कुछ अलग करना है, ऐसा करना है जो कि मैं इन सब लोगों से तो आगे निकलूं, जैसे आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे यार मैं कैसे आगे निकलूं। तो वहां पे वी हैव डिसाइडेड, मैंने अपने घर वालों से बात करी कि नहीं जी, मेरे को तो मास्टर्स करनी है रियल एस्टेट में। तो पढ़ाई आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं यहाँ पे पूछूं कितने लोगों ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री ली हुई है रियल एस्टेट में, शायद एक भी हाथ नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे 2010-11 में मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को मास्टर्स करनी है, रियल एस्टेट में करनी है। तो मैं मास्टर्स करी रियल एस्टेट से, काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, बाहर घूम के आए, बाहर जाके देखा कि और भी बड़ा है। जो कहते हैं ना, जो लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग में शुरू करा, आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कहीं पे व्हेन वी स्टार्ट, सो वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल टाउन। जब हम बाहर निकल के फिर दिल्ली में आते हैं, या फिर बॉम्बे जाते हैं, या फिर हैदराबाद जाते हैं, वहां दिखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अरे ये भी वर्ल्ड है, राइट? पहले हम मूवीज में देखते थे, बट हम जब हकीकत में एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। और जब उससे ज्यादा और आंखें खुलती हैं, जब एक्सपोजर और मिलता है, जब आप किसी बाहर कंट्री में विजिट करते हो, आप में से कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग जाना चाहते होंगे, तो जितना आप बाहर देखते हो आपको दिखता है कि संसार बहुत बड़ा है। और सच बता रहा हूँ, संसार बहुत बड़ा है। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, आप सब लोग भी सीख रहे हो, और सीखना हमें कभी भी बंद करना नहीं चाहिए, चाहे नो मैटर आप कहाँ से सीख रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। तो ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। मास्टर्स की डिग्री करी, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ग्लोबल कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनले, कुशमैन वेकफील्ड, सथबीज इंटरनेशनल रियलिटी। बहुत प्रॉपर्टीज बेची, मतलब मजा आता है प्रॉपर्टी बेचने में, और वो मजा इसलिए आता है क्योंकि आई एम प्राउड व्हाट आई एम डूइंग। तो जब तक आप खुद प्राउड फील नहीं करोगे तब तक बेकार है। लोग कह रहे हैं ब्रोकर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं हैप्पीली आई कैन से यू नो आई एम अ ब्रोकर। आज भी मैं अपने आप को, आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक करोगे, लिखा रहेगा ग्लोबल रियल एस्टेट एडवाइजर। मैं एडवाइस करता हूँ एजेंट्स को, क्लाइंट्स को, उनकी प्रॉपर्टी परचेज करने में, उनको बिजनेस में ग्रो करने में। सो गाइज, दिस इज अबाउट माई जर्नी। लास्ट पिछले 12-13 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मोस्टली ग्लोबल कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। काफी जगहों पे काम कर रहा है, चाहे वो आप डेवलपर के लेवल पे बात करो, उनको पैसा लाने की बात करो, जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो लेके आने की बात करो, बाहर से फॉरेन एफडीआईज लाना। तो ये सब बड़ा कुछ करा है, और साथ ही साथ हाई एंड टिकट साइज जो ट्रांजेक्शन होती है ना, हाई टिकट साइज, वो बहुत करी है मैंने। तो दिस इज अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ टॉकिंग अबाउट ईएक्सपी। तो ईएक्सपी आया कहाँ से? क्योंकि जब होता है ना उत्सुकता, एक क्यूरियसिटी होती है आपको कि यार क्या नया हो रहा है, क्या नया हो रहा है, तो विच इज व्हाट आई ऑलवेज inclined towards, and I get to know about this company which is actually changing the lives of so many people. एंड सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत सारा सपोर्ट दे रही है एजेंट्स को। दिस इज अ एजेंट ओरिएंटेड कंपनी। सो 2020 में वी एनालाइज दिस कंपनी विच इज डूइंग डिफरेंट। और हमने उसका जब ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ा, जब मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड को रिसर्च करा, थोड़ा एनालिसिस करा, तो वहां पे हमने देखा दिस कंपनी हैज एक्चुअली ओवरकम ऑल द लीडिंग ब्रांड्स। चाहे वो आपकी रियल हो, जी आपने नाम सुने होंगे, रीमैक्स, कोल्डवेल बैंकर, सेंचुरी 21, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। there are so many of them, like thousands and 10,000s of the companies are there. बट अगर कोई कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अब रीजन क्या होता है, कभी कोई इतनी फास्ट ग्रोथ जो करती है कंपनी, क्या रीजन हो सकता है? तो एक मैं सबसे आपसे पूछूंगा कि अब पिछले 10 साल के अंदर आप लोगों ने अपनी नॉलेज में इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी देखी है जो सबसे तेजी से बढ़ी है, तेजी से ग्रो करी है? वो कोई भी कंपनी का नाम बता सकते हो आप, रियल एस्टेट, नॉन रियल एस्टेट, जल्दी चैट में एक बार टाइप करके मेरे को फटाफट से बता दो कोई भी कंपनी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपने देखी है किसी भी कंपनी की, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर। टाटा मोटर्स, बिल्कुल सर, टाटा तो लेगेसी है, वो तो सर्च बिजनेस में है। मैनकाइंड, बिल्कुल फार्मेसी है। अडानी, ग्रेट। एनी अदर कंपनी? फ्लिपकार्ट, बिल्कुल सर। रिलायंस, रिलायंस ने भी करा है। जियो, बॉट, अमेजोन, पेटीएम, रिलायंस, अडानी, टेस्ला, अमेजोन, Goki Properties Private Limited. So guys, Amway, Automobile, Amazon, Mamaearth. So guys, all these companies जो आपने नाम लिए, तो there are two type of companies. एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, आपके प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हर बंदा यूज करेगा। चाहे टाटा का अगर आप लोगे, रिलायंस का लोगे, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो डेली लाइफ में, उन्होंने वो प्रोडक्ट बना दिया। आपकी बेसिक नीड जो आपको चाहते हो खरीदना, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो टाटा ने अपनी गाड़ी खरीद ली, तो इसलिए वो ग्रो कर रही है। तो उन्होंने प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज है। ये बेसिकली क्या होता है, जब मार्केटिंग में, सेल्स में आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। और दूसरी क्या होती है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है कि ना आपका कुछ प्रोडक्ट होता है, आपको सर्विसेज देनी होती है अपने कस्टमर को, ताकि आप अपने बिजनेस में पैसा कमा पाए। तो ये कंपनीज कौन कौन सी हैं? जैसे कुछ लोगों ने लिखा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
जोमेटो एंड डिफरेंट कंपनीज। और इन सब कंपनीज का एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ये सारी की सारी क्लाउड बेस्ड कंपनी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्लाउड बेस्ड होता क्या है। तो क्लाउड बेस्ड क्या है, कभी आपने कहीं पे उबर का ऑफिस देखा है, या जोमेटो का ऑफिस देखा है, या फिर अमेजोन का ऑफिस देखा है? किसी ने देखा है तो आप बताओ। निशांत, अभी मैं कंपनीज में बैकग्राउंड में जाऊंगा, अभी ईएक्सपी पे रुकते हैं थोड़ा सा ना, रियल एस्टेट समझते हैं कैसे काम कर रहा है, व्हाट इज डिफरेंट ईएक्सपी इज डूइंग। यस, क्रेड बिल्कुल सही है। अच्छा, आप में से किसी ने क्रेड का ऑफिस देखा है? क्रेड का ऑफिस देखा हो या फिर जोमेटो का देखा हो? मैंने तो नहीं देखा। और अगर ऑफिस होते भी हैं तो वो भी बस टेक सपोर्ट के लिए होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप जोमेटो के ऑफिस में जाके खाना खरीद रहे हो? क्योंकि होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, इन कंपनियों ने ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सिस्टम समझा, लोगों की कमियों को समझा, लोगों के पेन पॉइंट को समझा, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा, ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करा जहां पे कि आप एज अ लोकल पार्टनर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, कस्टमर कहीं भी बैठ के, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बैठ के ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा अभी मैं आपके साथ। मैं अभी लास्ट वीक यूएस गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे फोन में उबर है, और वही उबर मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में यूज कर रहा हूँ। और सेम उबर जाके मैंने ओरलैंडो में, जब मैं लैंड करा और मैंने ओरलैंडो में उबर ड्राइव करा, मेरा कार्ड लिंक है और मैंने क्लिक करा, विद इन 2 मिनट मेरी गाड़ी वापस आ गई, बाहर सामने खड़ी होगी, मेरे को लेने आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, खाली एक सेम एप्लीकेशन, लाखों करोड़ों उबर ड्राइवर्स, राइट, वो इंडिया में भी सेम ऐप काम कर रही है, यूएस में भी सेम काम कर रही है, और या फिर डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हो। तो उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि नो मैटर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स इन योर पर्टिकुलर सिटी विद यूजिंग द वन सिस्टम, वन स्टैंडर्डाइज सिस्टम। और जो भी वो सिस्टम देते हैं, ऑब्वियसली दे टेक कट आउट ऑफ इट, क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल है, बट एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सेम जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो ने क्या किया, जितने भी लोकल रेस्टोरेंट वाले थे उनके साथ टाइप करा कि सर देखो, रेस्टोरेंट में आपके पास लिमिटिंग कैपेसिटी है कि जितनी टेबल्स हैं उतने लोग ही बैठ के खा सकते हैं, नो मैटर आपका खाना कितना अच्छा है। और जब भी बंदे को आधा एक घंटा वेट करना होगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा, वो कहेगा छोड़ यार मैंने नहीं खाना। तो अगर आप उस बिजनेस को कैप्चर करना चाहते हो, लोग घर बैठे अपना खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। जब स्टार्टिंग में आया था ना, लोग कहते थे अरे खाना कौन मंगाएगा, बाहर से खाना खाना तो बाहर जाके खाते हैं। बट अभी आप देखोगे, जोमेटो हैज नाउ बिकम पब्लिक, नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्वायर वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना, दे हैव शोन इंटरेस्ट टू ब्लिंकिट। तो मैं आपको रीजन ये बता रहा हूँ क्यों वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई, क्योंकि उनके एसेट जो थे वो एसेट लाइट था। उन्होंने कभी भी अपने ऑफिस खोलने में इन्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने इन्वेस्ट करा जो लोग हैं, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, उनको कैसे एनकरेज करें। और एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई, एक सीआरएम बनाया, एक सिस्टम बनाया, चाहे वो पेमेंट के लिए है, चाहे वो मार्केटिंग के लिए है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टीज को या प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए है। वैसे ही आप सिमिलर समझे, ईएक्सपी एक कंपनी है। जस्ट टू समराइज, मैंने आपको बहुत ही एक लेमन में समझाया ताकि आप रिलेट कर पाए कि ईएक्सपी क्या है। ईएक्सपी रियलिटी एक ऐसी कंपनी है जिसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इट्स अ क्लाउड बेस्ड कंपनी, जो कि ग्लोबली सेम पैरामीटर्स पे काम करती है, लोकल एजेंट्स के साथ पार्टनर करती है। बट जब एजेंट्स उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं तो देन दे बिकम अ ईएक्सपी रियलिटी एजेंट, फिर वो कहीं और काम नहीं कर पाते हैं, केवल ईएक्सपी रियलिटी के साथ उन्हें काम करना है, क्योंकि ईएक्सपी रियलिटी उनको सब कुछ दे रही है, चाहे वो आपका मार्केटिंग है, चाहे वो आपका अकाउंटिंग है, इनवॉइसिंग है, सीआरएम है, वेबसाइट है, बहुत सारे टूल्स आपको देती है। तो मैं आपको फटाफट से वो प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, ओके। कैन यू अमित भाई, कैन यू प्लीज जस्ट गिव मी एक्सेस क्विकली। मैं फटाफट से 2-4 स्लाइड्स हैं वो एक बार प्रेजेंट करना चाह रहा था। जी भाई, डन। So guys, I just wanted to show you, what is EXP all about. जैसे मैंने बताया, this company has been formed by a gentleman called Glenn Sanford back in 2008, और 2008 से 2022 में है आज हम, ठीक है। जैसा अमित जी ने बताया, ऑलमोस्ट 15-16 साल हुए हैं कंपनी को बने हुए। बट 15-16 सालों में इन्होंने 150 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। एंड रीजन सबसे बड़ा है यही है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और ये जितनी कंपनियों के मैंने नाम लिए, चाहे वो जोमेटो है, उबर है, नेटफ्लिक्स है, ये सब क्लाउड बेस्ड है, और इनकी सबकी ग्रोथ लाइक दिस है, right? So just wanted to quickly take you through a journey where we are going to talk about EXP, कैसे EXP काम करता है, कैसे ओवरऑल आपको क्या क्या मिलता है। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहूंगा उतना करना है इसको, राइट, सो दैट वी कैन हैव सम टाइम फॉर टेकिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस आल्सो।
So we started this company almost 1.5 year back. नवंबर 2020 को जब पेंडेमिक में लोग परेशान थे तब हमने EXP को लॉन्च किया इंडिया में, और लोगों की ये जरूरत थी क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अब वो बिना बाहर निकले बिना ऑफिस जाए काम कैसे करें, तो बहुत सारे एजेंट्स थे, बहुत सारे रियल्टर्स थे, बहुत सारी ब्रोकरेजेस थी जिन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया, और वो अपने कुछ लोगों से पैसा मांग रहे थे, अपनी सेविंग्स बर्न आउट कर रहे थे। उस टाइम पे EXP इंडिया में आया और EXP इंडिया ने उनको एक ऐसे सॉल्यूशन दिया जहाँ पे कि वो घर बैठे कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन देयर फिजिकल ऑफिसेज, जहाँ पे कि उनकी सबसे बड़ी कॉस्ट बचती है। दे नो नीड टू हायर मोर पीपल, दे जस्ट कैन बिल्ड देयर ओन टीम इन देयर सिटी, इन देयर कंट्री। दे कैन सेल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the country, because EXP has given everything to them. So now just wanted to show you a small video which is about EXP. What is EXP all about? I think this video is not working right now. Yes. So quickly give you a background. So this is the he's the co-founder, he's the founder of EXP. The reason why I'm telling you this, and always I start my presentation this, because मेरे लिए ये बंदा बिल गेट्स से कम नहीं है, क्योंकि what he has started is actually becoming larger and larger every day. अभी जब हमें शुरू हुआ था, जब EXP मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, कोई नहीं जानता था इंडिया के बारे में। अभी हमें 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में कम से कम नहीं तो 10 से 20 हजार लोग हमारे पास एप्लीकेशन डाल चुके हैं। ऑब्वियसली वी हैव सम सिलेक्शन क्राइटेरिया, जहाँ पे वी वांटेड दैट पीपल हु रियली वांटेड टू ग्रो दे कैन जॉइन अस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो उनके पास ताकि वो लोग सीख सकें और आगे बढ़ सके। तो जो भी कोई EXP ज्वाइन करता है, मुझसे पहले पूछ लेते हैं 3 से 6 महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे देख पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी ब्रोकरेज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आपको आगे की चीजें सीखनी है, कैसे आगे बढ़ना है, आज अगर आप 2 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 5 कैसे करनी है, 10 कैसे करनी है, तो EXP आपके लिए। अगर आप खुश हो अपने 1, 2, 5 ट्रांजेक्शन से, तो प्लीज डू इट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू ग्रो, अदरवाइज आपके पीछे वाला, आपके साइड वाला, आपके बगल वाला आगे निकल जाएगा। तो मैं बड़ा सिंपल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और अगर आप अपने आप को नहीं एनहेंस करोगे, अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं करोगे, तो आप पिछड़ जाओगे। सो ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड EXP एंड ही इज द फाउंडर ऑफ EXP रियलिटी। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं पिछले 10 साल के अंदर जो हमने एक्वायर करी है। रिसेंट एक्विजिशन एक कंपनी है Zoocasa। सो Zoocasa बेसिकली, जैसे अपने पास 99 एकर्स है, ऐसी कनाडा में एक Zoocasa था, जो कि एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल था वहाँ का। शेयर होल्डर समिट में लास्ट वीक वी हैव अनाउंस्ड दैट EXP हैज एक्वायर्ड दैट आल्सो। तो बहुत सारी कंपनीज है, सक्सेस मैगजीन, विरबेला, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सो ऑल दीज कंपनीज एक्चुअली ओन्ड बाय EXP। तो जितनी भी ये कंपनीज देख रहे हो आप, तो EXP इज ऑलमोस्ट $12 billion मार्केट कैपिटल, लिस्टेड कंपनी है, नेस्डेक लिस्टेड कंपनी है EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स के नाम से। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, EXP शेयर प्राइस आपको दिख जाएगा। और दिस इज व्हाट द कंपनी हैज अचीव्ड इन लास्ट 15 इयर्स। ये जितनी भी आप इस पे अपनी स्क्रीन पे कंपनीज देख रहे हो, दिस इज ऑल ओन्ड बाय EXP रियलिटी, जो कि हमारी नॉर्थ अमेरिका में ब्रोकरेज है, कनाडा में, US में। ग्लोबल में जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज आती हैं, तो EXP ग्लोबल इंडिया, साउथ अफ्रीका, EXP ग्लोबल UK, EXP ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलरेडी वी आर प्रेजेंट इन 21 कंट्रीज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑपरेशंस इन दुबई early 1st of July, like almost first week of July, sorry. And then Virbela is a IT company. So this is the company which has actually created a metaverse, like so अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा मेटावर्स एक टर्म है, फेसबुक ने बताया है। तो ऑलरेडी EXP जितना भी ऑपरेशंस है हमारा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा आयरनी है, क्योंकि EXP का कोई फिजिकल ऑफिस है ही नहीं। कैन यू इमेजिन? अभी आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे यार कैसे काम करेंगे बिना ऑफिस के। मैं आपको बताता हूँ, वी वर्क आउट ऑफ अ मेटावर्स, जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है। और मैं आपको अगर आपको देखना है, जाके आप यूट्यूब पे खुद से रिसर्च कीजिएगा, बट मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। अभी मेरी जो इंटरनेशनल अपडेट चल रही थी, जहाँ पे मैं बिजी था, जो बिफोर ज्वाइनिंग दिस, सो देयर वर मोर देन 500 पीपल इन द रूम। 500 से ज्यादा लोग थे एक ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पे मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा था बिफोर जंपिंग हियर। एंड दीज आर द पीपल हु आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई US से था, कोई UK से था, कोई साउथ अफ्रीका से था, कोई इंडिया से था। इंडिया के 17-18 एजेंट वहाँ बैठे हुए थे। दे आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन कि इंटरनेशनली चल क्या रहा है। हर महीने हमारी इंटरनेशनल अपडेट होती है। इट्स ऑल इन मेटावर्स। यू कैन क्रिएट योर अवतार, यू कैन गो एंड इंटरेक्ट। सो दिस गिव्स यू अ मोर पावर, मोर टूल्स, जो कि लोग अभी सोच भी नहीं सकते। इंडिया में कुछ सारी चीजें ऐसी चीजें हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत एडवांस है। एंड वी आर एक्चुअली मेकिंग इट मोर एंड मोर अफोर्डेबल, मोर एंड मोर फिजिबल टू इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन एजेंट्स। So now talking about EXP, so this is what EXP all about. Just wanted to show you a small video about EXP. A world once disconnected by distance, from impossible to possible. The elite, now the common, the lonely,
united. Now imagine a world created for connection. Welcome to our world, EXP World. Welcome to EXP World. EXP, created for connection. So guys, as you can see, this is one of a small video just to give you a glimpse कि क्या EXP है. देखने में वीडियो गेम लग रहा था, बट पूरा बिजनेस इसी पे चलता है. पूरा कंपनी के ऑफिसेज ऑपरेशंस ऐसे ही चलते हैं. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे फिजिकल ऑफिसेज ने, डेफिनेटली वी हैव पार्टनर्ड विद फिजिकल ऑफिसेज आल्सो. जस्ट वांटेड टू शो यू सम ऑफ द थिंग्स A लाइक world once disconnected by distance. So this is couple of other tools showcase IDX जिसके लिए मेरी एक मीटिंग हुई थी अभी जब मैं यूएस में था. तो they are trying to implement the same thing in India and this is going to be revolutionary in the sense कि आप बस खाली लोकेशन सर्च करो and you will get everywhere like in the world you can see agents. कौन सी सिटी में EXP के एजेंट्स है, कहाँ पे प्रॉपर्टीज है. You just take your mouse, click on it and then you will be on that particular property. बहुत एडवांस सिस्टम्स है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे हम चीजें काम कर रहे हैं. तो वही है, जब लोगों को दिखती हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोगों के समझ नहीं आती इनिशियली, बट यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट कपल ऑफ थिंग्स, कपल ऑफ टाइम्स. जैसे आपने कभी फेसबुक यूज किया होगा, जोमेटो यूज किया होगा, उबर यूज करा होगा. पहली बार में समझ नहीं आता है, 2-3 बार जब आप यूज करते हो तो आप उसको यूजर फ्रेंडली हो जाते हो और सबके लिए ट्रेनिंग होती है. तो EXP में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हर चीज की ट्रेनिंग है, हर चीज की, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो सेल्स कैसे करनी है, हर चीज की ट्रेनिंग है. अपार्ट फ्रॉम व्हाट अमित जी जस्ट सेड about your mentorship, the leadership, we have our staff, supporting staff. We'll give you access to hundreds and thousands of homes. बिल्डरों की कोई ऐसा डेवलपर नहीं है, लीडिंग डेवलपर जिसकी इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डन टाई अप, वी आर गेटिंग हायर कमीशंस. सो अभी मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहे हैं. सो दिस इज द जनरल की मैनेजमेंट. आई जस्ट डोंट वांट टू टेक मोर टाइम. अपने मैप पे आप दिख रहा है स्क्रीन पे. सो ऑल दीज कंट्रीज वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दुबई pretty soon. So this is going to be a big game changer. Now talking about my staff, so we have a wonderful team here, around 30 plus people who are working with us, 10 who are working with different departments. जैसे आप अभी आज जो लोग भी EXP ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली हर बंदे का एक प्रोसेस होता है, एक आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है, कंपनी के साथ आपका टाई अप होता है. So once you become EXP agent, you have to work under EXP only. We'll give you all the support. The team is going to provide you weekly trainings. Then we have a proper orientation. एक होती है आपकी, जो पहले हफ्ते होती है आपकी, एक कंपलसरी ट्रेनिंग्स होती हैं सारे टूल्स की. उसके बाद में देयर इज अ 30, 60, 90 डेज प्रोग्राम. साथ ही साथ हर वीक हमारी ट्रेनिंग्स होती है, लाइव ट्रेनिंग्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ताकि आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाए. इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क. हर टीम में, हर सिटी में स्पेसिफिक वी हैव ट्रांजैक्शन स्पेशलिस्ट जो कि आपको गाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस आल्सो. सो वो सब चीजें मैं आपको बात करूंगा. दिस इज लाइक पार्ट ऑफ माय टीम ओनली. अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो वी हैव एजेंट सपोर्ट टीम आल्सो, जहाँ पे कि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मेल कर दो, फोन करके डायल कर सकते हो, एंड जो EXP का स्टाफ है वो आपकी क्वेरी को सोल्व करता है. तो हर चीज के लिए, हर जो भी आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट वो क्वेश्चंस आपसे पहले 10,000 लोगों के दिमाग में आए हैं. तो आप सोच के देखो, तो कंपनी ने वो मॉडल पहले ही फिक्स कर लिया होगा. जो आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, वो 10,000 लोग पहले ही सोच चुके हैं, या 1500 EXP जो एजेंट है वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं. तो हम भी अपने मॉडल को उस हिसाब से चेंज करते रहते हैं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट EXP, तो EXP देता क्या है? बेसिकली EXP आपको एक सेट ऑफ टूल्स देता है, जहाँ की चाहे अगर आपका ऑफिस है, आप अपने ऑफिस से यूज कर सकते हैं. अगर आप अपने ऑफिस का नाम रखना चाहते हैं EXP इंडिया, EXP पावर्ड बाय EXP, लाइक अगर कोई आपकी खुद की ब्रोकरेज है, XYZ रियल्टर, इसने लिखा था गो गया प्रॉपर्टी, सो पावर्ड बाय EXP, यू कैन राइट इट. कंपनी गिव्स यू फुल फ्लेक्सिबिलिटी, बट ओनली वन कंडीशन, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो EXP के थ्रू होगी. बड़ा सिंपल सा है. पहले पैसा EXP के पास आएगा, फिर आपके पास जाएगा. जैसे उबर होती है, ओला होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, पहले अकाउंट में जाती है उबर के, फिर कस्टमर के या क्लाइंट के अकाउंट में जाता है. सेम जोमेटो के अकाउंट में जाता है, उसके बाद में
क्लाइंट का शेयर उसके पास जाता है और 25% उनके पास जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कंपनी गिव्स यू सीआरएम। एक सीआरएम जो है ना, एक बड़ा सिंपल सा टूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर ये आप खुद से खरीदने जाएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैंने भी कोशिश करी थी बनाने की, करवाने की, नहीं बन पाया। कुछ लोग हैं अपने शुरू कर लेते हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे हैं आजकल मार्केट में कि आप 5,000 रुपए में ले लो, 500 रुपए महीना, 100 रुपए दिन में सीआरएम ले लो। बट अगर आप उसकी इवेंचुअली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक बंदे का कॉस्ट महीने का कम से कम 4 से 5,000 रुपए है। साल का वही कॉस्ट आपका कुछ 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का है। और अगर आप कंपनी लेवल पे लेंगे तो वो कोर्स बढ़ के आपका 1 लाख से 10 लाख 50 लाख रुपए तक जाता है। सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज नॉट even a single CRM in the market which is closer to EXP CRM functionality wise I am talking about. There are look and feel वाले बड़े सारे हैं, वो अच्छे लगते हैं, बट बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी दे यूज। सो दिस इज वेयर वी एक्चुअली मच अहेड, बिकॉज ये CRM खाली इंडिया में नहीं यूज हो रहा है, ये CRM साउथ अफ्रीका में भी यूज हो रहा है, मैक्सिको में भी यूज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज हो रहा है। इसीलिए ये सबसे एडवांस CRM कहलाता है, क्योंकि ग्लोबल काम कर रहा है। EXP की खुद की एक वेबसाइट है expglobalindia.com, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। 5,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, 150 से ज्यादा बिल्डर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। एंड ऑन एंड ऑन, लाइक मैं एक छोटा सा नंबर बताऊंगा आज सबके सामने, पहली बार मैं नंबर डिस्क्लोज कर रहा हूँ किसी वेबिनार में। इस हफ्ते में, खाली एक हफ्ते में 40 करोड़ से ज्यादा की सेल करी है एक्सपी ने एक हफ्ते के अंदर। सो दिस इज अ बिग अकम्प्लिशमेंट, आई वुड से, व्हाट वी एबल टू अचीव इन जस्ट 1.5 ईयर, एंड इज जस्ट अ बिगिनिंग। आप सोचो 1,500 एजेंट है, कल को ये एजेंट 5,000 होंगे, परसों 10,000 होंगे, एंड वी आर गोइंग टू ग्रो। इट्स जस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर हम कंपनी को लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड इट्स बिकॉज ऑफ आवर पार्टनर्स, ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ आवर रियल्टर्स जो कि इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। सो एवरीथिंग यू विल गेट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डन इन द CRM। बहुत सारी चीजें आप CRM के थ्रू कर सकते हो। आपके पास कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए, आप उनसे फी लेटर साइन कराइए और CRM पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ से ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट पे जाती है आपकी, जो EXP ग्लोबल इंडिया की वेबसाइट है। इसके अलावा 35 और पोर्टल्स पे जाती है। जब आप EXP ज्वाइन करते हो तो आपको इस तरीके के टेम्पलेट बनाने में कितना टाइम लगेगा, कोई जल्दी से चैट में बताएगा मेरे को फटाफट से। अगर कोई आपको ऐसा बिजनेस कार्ड बनवाना है, ये टेम्पलेट बनाना है, या कोई एक ऐसा ब्रोशर बनाना है, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो आप, 5 मिनट्स, 2 घंटे। सो कुछ कुछ केस में 2-2 दिन भी लग जाएंगे। मैं मानता हूँ 2 घंटे मिनिमम है, क्योंकि आपको प्रिंटर के पास जाना पड़ेगा, डिजाइनर को बोलना पड़ेगा, या फिर कोई आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जो लोग 5 मिनट 10 मिनट कह रहे हैं तो सर बन नहीं पाता है। 10 मिनट कहने में आसान लगता है, क्योंकि मैंने खुद ने करा है, मैंने खुद ने प्रॉपर्टी बेची है, तो मेरे को कम से कम घंटे 2 घंटे लगते थे, मतलब शार्पेस्ट, जहाँ पे कि मेरे पास डिजाइनर खुद का था, सब कुछ खुद का था। couple of days में भी, एब्सोल्युटली। एंड विद EXP you will get everything in a templated। बस आपको लिस्टिंग सेलेक्ट करनी है, विद इन 30 सेकंड के अंदर आपको ब्रोशर बन के मिल जाता है। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एंड दीज आर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर आपको अपने बिजनेस कार्ड प्रिंट कराने हैं, आपको ऑनलाइन जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, फोटो वाला चाहिए, विदाउट फोटो वाला चाहिए, लोगो चाहिए, नहीं चाहिए, नाम नंबर कनेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करो, घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी है EXP में, हर चीज के लिए एक सॉल्यूशन है। जैसा मैंने बताया आपसे पहले, 10,000 लोग इंडिया में ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, और 1,500 लोग इंडिया में जो इसको यूज कर रहे हैं, और ग्लोबली 82,000 एजेंट्स। अमित जी ने बताया 70,000, 82,000 एजेंट है एज ऑन टुडे, और शायद अगले हफ्ते तक यही बढ़ के 82,500 हो जाए, 82,500 हो जाए। सो अगर आप सोचो 82,000 एजेंट्स ग्लोबली इसको यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा ना सिस्टम में। एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नाउ जैसे ही आप CRM में कोई प्रॉपर्टी डालते हैं, ऑटोमेटिकली, आपने सुना होगा CRM में आपके लीड्स मैनेज हो जाती हैं, आपको अपडेट मिल जाते हैं। यहाँ पे CRM थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। आप खाली डेटा डालो CRM के अंदर, ऑटोमेटिकली वो जाके अपनी वेबसाइट पे, EXP ग्लोबल इंडिया की वेबसाइट पे आपका पब्लिश कर देगा। जैसे ही एजेंट ज्वाइन करता है, उनका खुद का एक लैंडिंग पेज मिल जाता है, खुद की एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो CRM में। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब जो कहते हैं ना, द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो गूगल है, सबके साथ पार्टनर किया हुआ है। जो लोग नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको EXP सबसे पहले ले लेता है। अगर इंडिया में बात करता हूँ, तो इंडिया में अगर आपको मार्केट के लिए क्लाइंट चाहिए, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टीज के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, तो कहाँ पे जाके ढूंढते हैं प्रॉपर्टी आप? किसी के पास आंसर है? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टी चाहिए, वो कहाँ जाके ढूंढता है? सो लिखा है डीलर। सर लोकल डीलर तो आप है ही, दूसरा क्या है? 99 मैजिक ब्रिक्स हाउसिंग,
जब आप EXP पे कोई भी लिस्टिंग करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली 99 एकर्स पे, मैजिक ब्रिक्स पे, हाउसिंग पे भी जाती है, तो कहीं भी जाओगे EXP को पाओगे। That's the beauty of EXP. And not only in 3 portals पे, there are more than 35 portals. 30 कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाती है प्रॉपर्टी आपकी और सब कुछ EXP की, बट आपको EXP के एजेंट हो और EXP के नाम से दिखेगी। एजेंट का नाम नंबर नहीं दिखता, केवल EXP का नंबर दिखता है, और जिस एजेंट की वो लिस्टिंग होती है उसको वो लीड आ जाती है उनके CRM में। सब कुछ CRM से कनेक्टेड है। मजा आ रहा है ना सुन के? सोच के कुछ लोगों को लग रहा होगा यार कैसे होता होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, बट है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग अस। एंड इसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप क्लाइंट के पास जाना है, मीटिंग करनी है, कोई अच्छा क्लाइंट है, बड़ी डील है, कैसे करोगे? सो एवरीथिंग यू विल फाइंड अ टेम्पलेट। EXP एजेंट सेंटर के अंदर बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो ना, बस आपको क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट करनी है, एंड यू कैन स्टार्ट। हर एजेंट को एक EXP ग्लोबल इंडिया की वेबसाइट और ईमेल आईडी मिलती है, उनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट मिलती है, जो एक लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे खाली आपकी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, आपके बारे में दिखेगा, आपकी प्रोफाइल दिखेगी। सो एवरीथिंग इज वेरी कस्टमाइज्ड। जैसा मैंने बताया, EXP इज नॉट एनी कोई पोर्टल नहीं है। हम लोग वी आर फुल फ्लेज ब्रोकरेज, और हम क्या करते हैं, अपनी टीम को इतना कैपेबल करते हैं, उनके अंदर इतना इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लोग ग्रो करें। एंड बिकॉज हमारे एजेंट्स ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी ग्रो कर रही है। So this is the most agent-centric company I have ever come across, and that's why I am so dedicated into EXP, and I can see it's going to be a big thing in next 2 to 3 years. So now coming to the next slide, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले शुरू करी थी, it's about trainings, right? तो EXP की खुद की एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि हर हफ्ते 50 से ज्यादा घंटे की लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। कुछ आपने नाम सुने होंगे, ग्रैंड कार्डोन जैसे, तो उनकी खुद की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जो कि EXP एजेंट्स के लिए है, जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे आप अच्छे बेहतर रियल्टर बन सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। उसके अलावा देर आर मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज्यादा की लाइव ट्रेनिंग EXP इंडिया देता है हिंदी में। इसके अलावा 30, 60, 90 डेज प्रोग्राम हमने खाली स्पेशली इंडिया के लिए कस्टमाइज करवाए हैं, क्योंकि हमें लगा कि इंडिया में बहुत पीछे हैं। क्योंकि US में लोग जो होते हैं, रियल्टर्स जो होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे इन द सेंस उनको एग्जाम देना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तब जाके वो रियल एस्टेट कर पाते हैं। बट इंडिया में अगर आप देखो, कोई भी बंदा उठ के आके रियल एस्टेट बन जाता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, वो पहली दूसरी ट्रांजेक्शन ऐसे कर लेते हैं, बट वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। 90% of the realtors fail in this country because they don't have education, they don't have basic fundamentals clear. So that is why we have our virtual university, जिसका भी आपको access मिलता है free of cost, right? So all these things I am telling you because you are a part of EXP. अभी इस तरीके का ऑफिस अगर किसी को चाहिए तो कितने पैसे लगेंगे? कोई बताएगा मेरे को? अगर आपको मीटिंग करने के लिए ऐसा ऑफिस चाहिए तो कितने पैसे लगेंगे? चैट में आप मेरे को कोई फटाफट बता दो। महीने का मे बी रेंटल 1 करोड़, बिल्कुल सर। अगर हम बना के अपना खुद का ऑफिस बनाएंगे इस तरीके का, और अगर मैं बोलूं ऐसे हमें पूरे इंडिया के अंदर ऑफिस बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे? ये तो एक सिटी की बात हो गई। तो मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बीन देयर डन दैट। मेरा एक छोटे से ऑफिस का खर्चा 5 लाख रुपए महीना आता था, और जब मेरे 3 ऑफिस थे तो मैं महीने के 30 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा था। उसके अलावा मेरी सैलरीज और मेरे डिफरेंट खर्चे थे। तो जितने हम बड़े होते जाते हैं उतने हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मेरे पास EXP नहीं था। बट EXP पे आने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है क्योंकि यहाँ पे आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली देखो, आप कितनी डील्स ऐसी हैं जो आपने ऑफिस में बैठ के क्लोज करी है। कितने लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने प्रॉपर्टी ऑफिस में बैठ के बेची है, बिना साइट पे जाए, बिना प्रॉपर्टी देखे? कोई है ऐसा? सर मैंने भी मतलब 12-15 साल तो काम करा है, तो मैंने तो हार्डली यानी कोई ट्रांजेक्शन होती होगी जो मैंने ऑफिस में बैठ के ट्रांजेक्शन करी है। तो अगर आप देखें, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफिस खोलते हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक XYZ प्रॉपर्टीज और एक छोटी सी दुकान घर के बाहर बोर्ड लगा के बैठ जाते हो। नहीं, वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, बेसिक ही क्लियर नहीं है। हम वो चीज पे पैसा लगाते हैं जिससे कोई इनकम आनी ही नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती लाइफ में यही करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आता है किससे? मार्केटिंग से। हम मार्केटिंग में 0 इन्वेस्ट करते हैं, और हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं स्टाफ में, ऑफिस में, प्रिंटर में, कंप्यूटर में, टेबल में, फर्नीचर में, दुकान में, फ्रिज में। बहुत सारे लोग हैं भाई, सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट बिठा लेते हैं कि रिसेप्शनिस्ट बिठाएंगे, क्लाइंट आएगा। अरे क्लाइंट कितने आते हैं? सारे डीलर्स ही आते हैं आपके पास, या फिर दूसरे रियल्टर्स ही आते हैं।
तो आपको सोचने की समझने की बात है। अगर आप देखोगे ना, सच्चाई कुछ अलग है। एंड वी डू अ लॉट ऑफ दिस बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। कोई था ही नहीं सिखाने के लिए, जो सीखा अपने आप से सीखा, पैसा कमाया तो ऑफिस खोल लिया, बड़ी सी गाड़ी खरीद ली। तो आई कैन नॉट से दिस इज अ बैड आइडिया। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग गुड बिजनेस, बट उनके अलग फंडामेंटल्स हैं। अगर आपको कोई बिजनेस छोटे से स्टार्ट करना है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कि पैसा ना लगे और अपॉर्चुनिटी सारी मिले, सर्विसेज सारी मिले, एंड यू कैन कम्पीट विद एनी ब्रोकरेज। कोई भी बिल्डर के पास जाओगे तो बड़े इज्जत से आपको ट्रीट करे, सबसे बड़ी बात वो है। और अभी ये होता है, EXP का नाम लेता है ना डेवलपर के पास जाके कोई, तो वो उससे बोलता है अरे सर आइए, आप तो इंटरनेशनल कंपनी हो। इस तरीके की बातें होने लगी, और बड़े से बड़ा बिल्डर मैं बता रहा हूँ। और मैं हार्डली एनी बिल्डर से मिला हूँ पर्सनली, सारी की सारी मीटिंग मेरी ऐसी हुई है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक आपने सुना होगा वर्क प्लेस का नाम, किस किस लोगों ने सुना है वर्क प्लेस का नाम? कोई है चैट में? जल्दी से मेरे को टाइप करके बताओ, वर्क प्लेस का नाम सुना है किसी ने? वर्क प्लेस जी, यस यस, चलो ग्रेट। कुछ लोग हैं जिन्होंने वर्क प्लेस का नाम सुना है, बहुत बढ़िया। तो वर्क प्लेस क्या है? बेसिकली जैसे लिंक्डइन है, ऐसी प्रोफेशनल कम्युनिटी, एक आपका एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक का प्रोडक्ट है, फेसबुक ने बनाया था। और मैं आपको बताता हूँ, EXP रियलिटीज का सबसे बड़ा ग्लोबल पेड क्लाइंट है। और 82,000 एजेंट्स 82,000 एजेंट्स ग्लोबली आर वर्किंग आउट ऑफ वर्क प्लेस। वो लोग करते क्या है वर्क प्लेस पे? जो आप सोशल मीडिया पे करते हो, फेसबुक पे जाके आप क्या करते हो? लोगों से बात करते हो, अपने फोटो पोस्ट करते हो, दूसरों को दिखता है, वो कमेंट करते हैं। सेम वर्क प्लेस पे क्या करते हैं लोग जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को पोस्ट करते हैं। वो बोलते हैं किसी के पास कोई क्लाइंट है, मैं दिल्ली में एजेंट हूँ, किसी के पास कोई क्लाइंट है, मैं गाजियाबाद में एजेंट हूँ, मैं मथुरा में एजेंट हूँ, मैं आगरा में एजेंट हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज अ डील विच इज गोइंग ऑन बाय द डेवलपर। अगर किसी के पास कोई बायर है तो मेरे से रीच आउट करो। और EXP की खुद की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जस्ट इमेजिन 82,000 एजेंट। इंडिया के बाहर 2,500 से ज्यादा इंडियन एजेंट है। अभी तक हमने 1.5 साल के अंदर 30 से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करे हैं, जो कि US, कनाडा और साउथ अफ्रीका से हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कलेक्टिवली वैल्यू बता दूं तो इट्स मोर देन $20 मिलियन। $20 मिलियन का मतलब हो गया मोटा मोटा 7 होगा, ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हम बेच चुके हैं। तो मैं आपको ये खाली इसलिए बता रहा हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल टूल आपके लिए, नेटवर्क करने के लिए, रेफरल देने के लिए। और आपको पता है क्योंकि EXP के अंदर है तो सिस्टम में है, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर आप वर्बल कमिटमेंट करते हो, बहुत सारी बार क्या होता है कि आप जानते हो दूसरे एजेंट को, आप चाहते हो कि वो डील क्लोज कर दे, उसके पास प्रॉपर्टी है, बट आप उसको डिटेल्स नहीं देते अपने क्लाइंट की। और वो सबसे बड़ा फियर क्या होता है कि वो कल को जाके बाहर से ट्रांजेक्शन कर लेगा। बट EXP के साथ क्या है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, आपको रेफरल एग्रीमेंट रेस करना है। वो बंदा भी EXP का एजेंट है, आप भी EXP के एजेंट हो, तो दे हैव टू अबाइड विद द सेम थिंग। इंडिया के अंदर बंदा हैदराबाद में बैठ के, एक अमित जी का ही स्टूडेंट है, उसने हैदराबाद में बैठ के कोलकाता की प्रॉपर्टी बेची है। कोलकाता के एजेंट ने कोलकाता में रह के बैंगलोर की प्रॉपर्टी बेची है, बिकॉज ऑफ EXP। बिकॉज EXP हैज ऑब्टेन रेरा लाइसेंसेज। जो आप बोलते हो ना, ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको रेरा चाहिए होता है इंडिया में। तो एज अ ब्रोकरेज वी हैव मोर देन 16 स्टेट, 17 स्टेट्स का, बल्कि 16 क्या 17 हो गए, अभी उत्तराखंड भी आ गया। तो 17 स्टेट्स के रेरा हमारे पास ऑलरेडी हैं। और इसके अलावा 4 स्टेट्स के हमने अप्लाई किए हुए हैं। तो वील बिकम द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेरा लाइसेंसेस। और सब कुछ कंपनी ने खुद से खर्च करा हुआ है, क्योंकि हमारे एजेंट्स को चाहिए। हमारे एजेंट दिल्ली में बैठ के बॉम्बे की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बॉम्बे में बैठ के चेन्नई की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और चेन्नई में बैठ के UK में कहीं लंदन की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ओरलैंडो, फ्लोरिडा, मायामी, सब जगह। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी व्हाट वी हैव थ्रू आवर एजेंट रेफरल नेटवर्क। तो जितना मैं बोलूंगा उतना आपको मजा आता रहेगा, जितना मैं आपको समझाऊंगा EXP के बारे में। बहुत कुछ है EXP में, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट्स अ बिजनेस, राइट? अभी मेरे को आप बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है कि यार एक रियल एस्टेट एजेंट अगर मर जाए तो उसके फैमिली वालों को कुछ मिलेगा? या अगर आप कोई अपनी एक ब्रोकरेज चला रहे हो, एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या सैलरी पे काम कर रहे हो, कितने लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो कल को मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को मेरी जगह मिल जाएगी? कोई है? किसी ने सुना है ऐसा इंडिया के अंदर? सो EXP इज ऑल अबाउट एजेंट, है ना? बहुत सारी चीजें जो हमने एजेंट सेंट्रिक रखी है यहाँ पे। लिटरली यू कैन क्रिएट अ नॉमिनी इन द सेंस कि जब आपको अगर कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, भगवान का कुछ पता नहीं है, लाइफ का कुछ नहीं पता, कल को मुझे कुछ हो जाए, तो EXP हैज ऑलवेज गिवन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपका जो नॉमिनी है वो आपकी जगह पे आ जाएगा। अगर आपका कोई भी कमीशन है तो उसको मिलेगा। अगर उसको सीखना है तो उसको भी कंपनी उतना ही ट्रेन करेगी जैसे आपको ट्रेन किया था। एज अ फ्रेशर दे कैन स्टार्ट, दे कैन क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज, and they can actually help the company and the family to grow. So it's all about EXP.
बहुत ही ज्यादा एजेंट सेंट्रिक कंपनी है, हर चीज में बहुत ही बारीकी से, मैंने आपको बताया जो जो आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे उसका सोल्यूशन है EXP के पास, क्योंकि आप पहले नहीं हो, ऑलरेडी आपसे पहले 82,000 एजेंट्स है। अगर 82,000 एजेंट ज्वाइन करें तो सोचो कम से कम नहीं तो 5-6 लाख लोगों ने कोशिश करी होगी इसको ज्वाइन करने की या समझने की, और जिन्होंने नहीं डिसाइड कर पाए, कुछ ने ज्वाइन करा छोड़ दिया। बट आप सोचो अगर इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा नंबर है, तो कुछ तो है बिजनेस मॉडल में, राइट? So now EXP also give you a revenue share where you can actually build your team. अभी पहले क्या होता था, अगर आपको बंदे अपनी टीम को बड़ा करना है, जैसे मैं एक रियल्टर था, मैंने अपनी कंपनी को बड़ा करना था, तो मेरे को अलग अलग सिटीज में काम करना था, तो मैंने क्या करा, लोगों को हायर कर लिया सैलरी पे। मेरी दूसरी बड़ी मिस्टेक, पहले मैंने ऑफिस खोला, दूसरी मैंने लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। उसमें हुआ क्या, लोग तो मैंने हायर कर लिए, उनको मैंने महीने के पैसे देना शुरू कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा प्रोडक्टिव नहीं होता था। 10 लोग हायर करे, 10 में से 1 या 2 बंदे ट्रांजेक्शन करते थे, पैसे मुझे 10 के 10 को देने थे, और मेरी अपफ्रंट कॉस्ट थी वो। बट अगर आप सोचो, अगर यही सेम बिजनेस अगर मेरे को करना होता है, EXP आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपको चाहिए कि कोई बंदा आपकी टीम में ज्वाइन करे, आप सीधे बोलो भाई ठीक है ये EXP का बिजनेस मॉडल है, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, और तुझे अगर चाहिए तो मैं तेरा स्पॉन्सर बन के मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, वी कैन वर्क टुगेदर। तू दिल्ली में कर, या दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ कि मैं शादरा कर रहा हूँ, तो एक काम कर, साउथ दिल्ली तू कर ले, नॉर्थ दिल्ली तू कर ले, वेस्ट दिल्ली मैं कर रहा हूँ, नोएडा मैं कर रहा हूँ, तू गाजियाबाद कर ले। तो ऐसे अपने बहुत सारे रियल्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, एक अपनी खुद की एक टीम बना सकते हो। और उस टीम बनाने से फायदा क्या होता है, क्योंकि जब मैंने वो बंदे हायर करे थे, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही पड़े, क्योंकि मैंने उनको हायर करा, ट्रेन करा, सारा संभाया, मैंने उनको बिजनेस करना सिखाया। 2 बंदे ने ट्रांजेक्शन करी, पहले 1 महीने उन्होंने 1 करी, दूसरे महीने उन्होंने 2-2 3-3 4-4 ट्रांजेक्शन करी। अब उनको लगा कि यार मेरे को तो पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ अपनी खुद की ब्रोकरेज खोलता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी शुरू किया हो, करना चाहते होंगे, बट वो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने छोड़ा क्यों, क्योंकि मैं उनको सैलरी दे रहा था। अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो मैं उनको 20,000 रुपए दे रहा था। एंड यही एक सच्चाई है एज अ रियल्टर। अगर आप सच में रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हो तो कभी भी सैलरी पे काम मत करो। और सबसे बड़ा फायदा EXP में यही है कि आप जब अपनी टीम बनाते हो तो सब लोग इंडिविजुअली EXP के साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, आपको ट्रेन करा। कल को जब भी वो ट्रांजेक्शन करेगा, कंपनी मुझे रेफरल देगी। एक रेवेन्यू शेयर होता है, एक रेफरल इनकम होती है, जो कि हर एजेंट जो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा EXP में, कल को वो ट्रांजेक्शन करेगा, उसको उसका शेयर मिलेगा। जो कंपनी को इनकम हो रहा है, कंपनी उसमें से रेवेन्यू शेयर देगा। आपने उबर का सुना होगा ना, फ्री राइड, तो कंपनी कोई ड्राइवर की सैलरी में से थोड़ा ना देती है, ड्राइवर के खर्चे में वो नहीं, वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में दे देती है। तो वैसे ही EXP का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि वो आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया, आप उनको ट्रेन कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए कंपनी आपको रेवेन्यू शेयर देती है। तो अगर सपोज करो मैंने अमित जी को बोला यार कोई बात नहीं आप EXP ज्वाइन करो, मैं आपको गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, तो मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ जो अमित जी का हिस्सा है वो उनको मिला। जब भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 3.5% मुझे मिलेगा। और सेम ऐसे क्या होगा, अमित जी कल को करेंगे तो मेरी टीम बढ़ती चलेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही बड़ी बनती हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट लेवल्स बनते चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक, एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ पैसिव इनकम ऑल्सो। जो आप अपने कमीशन से कमा रहे हो वो तो कमा ही रहे हो, साथ ही साथ सोते उठते खाते बैठते, हो सकता है कल को आपकी टीम में कोई बंदा है, दिल्ली में किसने ट्रांजेक्शन कर दी, इंडिया में अभी ऐसे लोग हैं जिनको 20,000, 25,000, 15,000, 5,000, 60,000 रुपए तक आने शुरू हो गए हैं। मैं रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू करा। सो दिस इज हाउ EXP वर्क्स। यहीं पे खत्म नहीं होती है बात। एक आपका कमीशन हो गया, एक आपका रेवेन्यू शेयर हो गया, अब बात आती है इक्विटी की। EXP एक लिस्टेड कंपनी है। आपने ESOPs की टर्म सुनी होगी, ESOPs, किस किसने सुना है ESOPs? किसी ने सुना है ESOPs? तो MNCs क्या करती है ना, अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती हैं। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट EXP ने रखा है। EXP ने बोला कि जितने मेरे एजेंट होंगे, जो मेरे प्रोडक्टिव एजेंट्स होंगे, जो काम करेंगे मेरे लिए, जो मेरे ट्रांजेक्शन करेंगे, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहूंगा, तो मैं उनको ESOPs दूंगी, या मैं उनको ESOPs दूंगा। तो जब भी आप अपनी पहली ट्रांजेक्शन करते हो, कंपनी आपको 9,500 रुपए के शेयर्स एज अ रिवॉर्ड देती है। 9,500 रुपए के शेयर्स देती है। शेयर्स की वैल्यू समझते हो? 9,500 रुपए अगर आपको इनकम मिलेगी तो उस पर टैक्स पड़ेगा, शेयर्स मिलेंगे तो अभी तो नहीं पड़ेगा। और 3 साल बाद उस शेयर की वैल्यू हो सकता है 30,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, क्योंकि जो EXP का बिजनेस है वो तो अभी डिफरेंट है। जब हमने शुरू किया था $2-3, ये $72 तक गया था, $72 तक। एंड यू आर गोइंग टू गेट इट, यू नो, दिस थिंग इन योर अकाउंट, इन योर पर्सनल अकाउंट। एंड जब तक आप EXP में हो तब तक वो आपके पास है। और जब आपका कोई टीम में कोई एजेंट ट्रांजेक्शन करता है तब आपको 19,000 रुपए के मिलते हैं। जब आप कैपिंग हिट करते हो, तो हर कंपनी में क्या होता है, स्लैब्स होते हैं। तो जब आप EXP ज्वाइन करते हो, पहले दिन से जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका 75% आपको मिलता है। जैसे ही आप 60 लाख का टोटल कमीशन इनकम करते हो एक एनिवर्सरी ईयर में, मतलब कि आपने 15 लाख रुपए कंपनी को दे दिया, उसके बाद में
आपको 100% कमीशन मिलता है। 100% कमीशन आप अपने घर ले जाते हो। 60 लाख की कमीशन के बाद में अगर सपोज करो आपने कोई ट्रांजेक्शन करी जिसमें 5 लाख रुपए का कमीशन आया, तो ऑलमोस्ट 100% कमीशन एजेंट अपने घर लेके जाता है बाय पेइंग अ फर्स्ट फ्लैट ट्रांजेक्शन फीस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा जो आता है फिर आइकन वाला, जो मैंने अभी अमित जी ने बोला था कि बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो आइकन क्वालिफाई कर से आते हैं। तो आइकन हो गया एक बड़ा अवार्ड। बड़ा अवार्ड का मतलब हो गया कैसे, कि जिस दिन कोई एजेंट इंडिया के अंदर 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करता है, 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक एनिवर्सरी ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर या एक एनिवर्सरी डेट जहां से आप ज्वाइन करते हो उसके अगले साल के तक, अगर आप 2 करोड़ का रेवेन्यू करते हो तो कंपनी आपको 15 लाख रुपए के शेयर्स देती है वापस। 15 लाख रुपए के शेयर्स देती है, और आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे आइकन बोलते हैं, जहाँ पे कि आप ग्लोबली एक टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट बन जाते हो। 82,000 में से मुश्किल से 1% एजेंट हैं जो कि ऐसे पहुंच पाते हैं, और बहुत सारे एजेंट इंडियन से एजेंट हैं। इंडिया में भी हमारा पहला आइकन आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। EXP है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले लगता था कि 2 करोड़ का रेवेन्यू कौन कर पाएगा यार, अभी एक एजेंट है जो ऑलरेडी 1.5 करोड़ का करके बैठा हुआ है, और वो उसका ऑलरेडी अगला भी बुक हो गया है। तो जैसे ही वो पैसा रियलाइज होगा वो आइकन बन जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इज जस्ट दैट यू हैव टू सेट योर टारगेट। अगर कोई लोग हैं जो सोच रहे होंगे यार 2 करोड़ रुपए तो करना बात ही नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, 60 लाख का आप कैपिंग हिट करो, उसके बाद छोटी छोटी 20 ट्रांजेक्शन और करते हो तो भी आप आइकन बन जाते हो। या तो 2 करोड़ का रेवेन्यू 10 ट्रांजेक्शन के साथ, या फिर 60 लाख जब कैपिंग हिट करने के बाद में अगर आप 10 ट्रांजेक्शन और करते हो तो आपको मिलता है आइकन स्टेटस और 15 लाख रुपए का रिवॉर्ड। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी, राइट। ये कुछ ग्रोथ है हमारी, और अभी मैं बता रहा हूँ ये ग्रोथ है हमारी Q4 2021 तक की। अगर मैं इसको और ऐड कर दूं तो अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेंट्स हैं, 82,000 एजेंट्स। रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ, $1 बिलियन का रेवेन्यू करा है Q1 में। $1 बिलियन का, एक क्वार्टर का बता रहा हूँ मैं आपको, साल का नहीं बता रहा हूँ। 100 बिलियन प्लस डॉलर की, बिलियन डॉलर मतलब लाखों करोड़ों रुपए में सेल्स करी है ग्लोबली। और इंडिया भी मैं बात करता हूँ, हमने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करी हैं, आप किसी से भी जाके पूछो, 100 200 300 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी नंबर नहीं है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं। इट्स अ कंपनी हु आर ग्रोइंग, इट्स नॉट ओनली वन एजेंट हु आर ग्रोइंग। एजेंट जितना ग्रो कर रहा है उतनी कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी जितनी ग्रो कर रही है उतना एजेंट ग्रो कर रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ 50-50 काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। मेरी कंपनी भी ग्रो कर रही है, मेरे शेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं, मैं रेवेन्यू शेयर भी कमा रहा हूँ और मैं ब्रोकरेज भी कमा रहा हूँ। कोई कंपनी है जो 75% दे रही है आपको? कोई है? मेरे को एक कंपनी का नाम बता दो जो 75% दे रही है, जो 100% कमीशन दे रही है आपको, अगर आप इंडिविजुअली नहीं कर रहे हो तो। कोई है कंपनी? कोई चैट में बता दो मेरे को फटाफट से। टेल मी नेम ऑफ वन कंपनी जो कि आपको पहले दिन से 75% कमीशन दे रही है। और ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं है। EXP है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गोगी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम कुमार जी मुझे आपसे जरूर मिलना है। बट ग्रेट, सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। नहीं है सर, कोई भी इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, और कोई कंपनी आपको 100% दे ही नहीं सकती, क्योंकि उनको अपने ऑफिस के खर्चे, अपने ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें निकालनी होती हैं। और मैंने आपको बताया कंपनी आपको क्यों दे पा रही है, क्योंकि हमने वो सारे खर्चे खत्म कर दिए हैं, और आपका प्लेटफॉर्म दे दिया है, आपको एक सिस्टम दे दिया है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। जो जो चीजें आपको चाहिए रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए, सब मैंने दे दिया आपको। टेक्नोलॉजी दे दी मैंने, मार्केटिंग के लिए मैंने आपको वेबसाइट, आपको डिजिटल प्रेजेंस दे दी, चाहे वो पोर्टल्स हैं, आपके लिस्टिंग्स के लिए मैंने CRM दे दिया, आपके कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए मैंने CRM दे दिया, और उसके बाद में सबसे जो क्रूशियल है वो आपको ट्रेनिंग दे दी, और मैंने आपको इतना बड़ा नेटवर्क का एक्सेस दे दिया। नेटवर्क बनाने में लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, मतलब जिंदगियां बीत जाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 82,000 एजेंट्स जानेंगे, होते होंगे कुछ लोग, एक्सेप्शंस हैं, बट यू आर गेटिंग एक्सेस ऑफ दैट। साथ ही साथ इंडिया के अंदर 1500 एजेंट्स 20 कंट्री में, 100 से ज्यादा सिटीज में वी आर प्रेजेंट एज ऑफ डेट। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन वर्क। So this is what about EXP. Last, मेरा सबसे last favorite line है, nothing is more expensive than a missed opportunity. Opportunity comes to you, सबकी लाइफ में आती है, कुछ लोग उसको कैश कर लेते हैं, कुछ लोग उसको मिस कर देते हैं, बट मेरा मानना हमेशा यही है कि take every day as an opportunity, try to use it, utilize it. And this is the last piece of advice I wanted to share with all of you, because it's a great thing. If you going to try for this opportunity and it's going to work, then it can change your life. एक अपॉर्चुनिटी अगर आपने हिट कर दिया, एक टारगेट आपने हिट कर दिया, यू कैन नेवर गो एंड सी इट बैक।
समझ रहे हो आप मेरी बात? So everything is come with our opportunity and nothing is more expensive. बाद में बस रिग्रेट होता है यार, उस दिन वो कर लिया होता है ना तो मजा आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो पास हो जाता तो बीटेक में एडमिशन मिल जाता है, एमबीए में मिल जाता, मेडिकल में मिल जाता, राइट? उस दिन उस लड़की से बात कर ली होती ना तो शायद शादी हो जाती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं, तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू टुडे एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वी आर सो मेनी पीपल हु आर जॉइनिंग अस, करते रहेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि आप लोग थोड़ा सा पहले ही सीख रहे हो, आप लोग थोड़ा सा पहले से ही आगे आए हो, तो वी रियली वांटेड टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। अभी काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार चलो सिस्टम तो समझ में आ गया, अब हम काम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी विल चार्ज टेक्नोलॉजी फीस। तो टेक्नोलॉजी फीस क्या है? 2,500 से मेरा कुछ नहीं हो रहा, ना ईएक्सपी को कुछ मिल रहा, क्योंकि जो खर्चा आपको मिल रहा है ना, जो चीजें आपको मिल रही है, इट्स एक्चुअली मोर देन दैट। कंपनी इज पुटिंग ऑलमोस्ट 10,000 rupees per agent per month so that they can grow. The idea and the business model is in terms of different. It's a business model which works on volumes. So यहाँ पे क्या है, 2,500 रुपये महीना से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो ज्वाइन करना होता है, और फिर हर महीने 2,500 रुपये प्लस जीएसटी देना होता है। तो मोटा मोटा मान के चलो साल का 36,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, और जो भी मैंने इससे पहले बात करी है वो सब कुछ आपको मिलता है। पहले दिन से जो मैंने आपको बताया 75% एजेंट को कमीशन जाता है, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। एस्क्रो पे काम होता है, जिस दिन पेमेंट हमारे अकाउंट में आई 75% आपके अकाउंट में चली जाती है विदाउट माई अप्रूवल और किसी की भी अप्रूवल के। एस्क्रो नाम की एक चीज होती है, बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन है कि इस एजेंट की ये ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन का पैसा आएगा 75 उसको भेज दो, 25 कंपनी को भेज दो। जैसे ही 25 कंपनी को जाएगा, जो एजेंट ने स्पॉन्सर का है 3.5% उसको चला गया, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, किसी का कोई स्प्लिट नहीं है। जैसे आप उबर में तुरंत पेमेंट करते हो, तुरंत पेमेंट जाती है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। तो लेस देन 72 आवर्स में आपके बिल सेटल हो जाते हैं। जो भी आप पेमेंट करते हो, जो भी आप इनवॉइस रेज करते हो, वो सब ईएक्सपी के अकाउंट से होता है, सीआरएम से होता है, बल्कि सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपके बहुत सारी सरदर्दी खत्म हो जाती है। एक काम आपका रह जाता है, वो है क्लाइंट्स को फॉलो अप करना, क्लाइंट को साइट विजिट कराना और उनसे ट्रांजेक्शन क्लोज करना। बाकी का सारी की सारी जो हैसल है वो सब कुछ मैंने आपकी हल कर दी है। तो अब आपको समझ में आ गया जोमेटो क्या कर रहा है, अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, अच्छा खाना बना के खिला रहा है। क्योंकि जो बंदा एक बार ऑर्डर करेगा दोबारा से जोमेटो पे जाके दूसरी बार ऑर्डर करेगा। तो टेस्ट मेंटेन करना आपका काम है, क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना आपका काम है, बाकी सब कुछ मैं करके दे रहा हूँ आपको। सो दिस इज अबाउट अस, दिस इज अबाउट आवर कंपनी। जब आप 100% कैपिक पे चले जाते हो तो आपको फ्लैट ट्रांजेक्शन फीस पे करनी होती है 30,000 रुपीज, और आइकन बन जाते हो तो 15,000 रुपए। So this is about EXP business model, just I really wanted to share with all of you. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, अमित जी आप अगर आए, आप चाहें तो जंप कर सकते हैं अभी, बिकॉज वन ऑफ माई दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। अभी काफी सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि डेवलपर की इन्वेंट्री कैसे बेचेंगे। सर मैं आपको बता देता हूँ, हर सिटी में जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, सेकंड पार्ट है, जब आप ज्वाइन करते हो पहले आपको कंपलसरी ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं। उसके बाद में जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको एक वेलकम मेल मिलती है जिसमें आपकी एक आईडी पासवर्ड होता है, जिसको यूज करके आप सारे टूल्स एक्सेस कर सकते हो। सीआरएम, वर्क प्लेस, सब कुछ एक ही टूल से चलता है। आपको अपनी प्रोफाइल्स एक्टिवेट करनी होती है, आपको लिस्टिंग डालनी होती है, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे ही आपका वो पहला हफ्ता खत्म हो जाता है, देन आप कम जाते हैं फेज 2 पे, जहाँ पे कि आपको इन्वेंट्री मिलती है। तो ऑलरेडी वी हैव टाइड अप विद मोर देन 165 डेवलपर्स, 165 से ज्यादा डेवलपर्स पैन इंडिया में हमने टाई अप किया हुआ है। 100 से ज्यादा सिटीज में हम प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी डेवलपर सोचोगे, ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद हिम। तो सोच के देखो, ऑलरेडी 1500 एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा, राइट? सो जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे शायद वो ऑलरेडी फिगर्ड आउट है। तो जब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले महीने आपको 5,000 प्लस जीएसटी देना होता है, जो कि 2,500 रुपये आपका ज्वाइनिंग फीस होता है, और 2,500 रुपये आपका मंथली क्लाउड फीस होता है। हर महीने आपको 2,500 प्लस जीएसटी देना होता है। एक अभी जो हमने रिसेंटली इस क्वार्टर के लिए ऑफर करा हुआ है वो ये है कि अगर आप पूरे साल की पेमेंट एक साथ में करते हो तो आपको 2 महीने का वेवर मिल जाता है। और वो इसलिए क्योंकि आपने एक कमिटमेंट दिखाया, तो कंपनी इज ऑल्सो गिविंग यू अ बेनिफिट। जो मैंने अभी अमित जी को भी बोला था, आई वुड लाइक टू गिव इट टू योर स्टूडेंट ऑल्सो। दूसरा इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं, एक्सक्लूसिव जीएसटी है। जीएसटी सब में अलग होता है। जब हम कोई भी कमीशन चार्ज करते हैं उसमें जीएसटी आता है, राइट? और कोई भी हम पेमेंट करते हैं उसमें टीडीएस काट के देते हैं। Which trainings are mandatory in EXP? So Jatinder, just to give you, once you join, so there are some onboarding trainings, orientation होता है, EXP वर्ल्ड की होती है। जितने भी हमारे टूल्स हैं वो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उनको यूज ही नहीं कर पाओगे। दीज आर द मैंडेटरी ट्रेनिंग, हर बंदे को उनको यूज करना कंपलसरी है।
बिल्डर से पेमेंट कौन निकाल के देगा? इंदर कुमार चेलानी। तो सबसे पहली बात तो इंदर जी मैं आपको बताता हूँ, वो भी सब कुछ EXP करता है। अगर कुछ डेवलपर्स है जिनके साथ EXP ने टाइप करा हुआ है तो हमारी टर्म्स बड़ी क्लियर है। अगर पैसा दोगे टाइम पे तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है तो हमारी पेमेंट रिलीज होनी है। अभी तक एक भी बिल्डर ऐसा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बिल्डर पूरे पैन इंडिया के अंदर जिसने कोई पेमेंट हमारी रोकी है। Any age restriction? So Raj, general age restriction apply to this 18 plus you have to be as per the Indian जो adult होते हैं हमारे, और आपके पास एक वर्किंग बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी अकाउंट से लिंक होती हैं। आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर वो लिंक कराना होता है, एंड जो बेसिक KYC होते हैं आपके। ऋषभ गोड़ा, एज अ न्यूबी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट कैन आई ज्वाइन EXP? सो थोड़ा से न्यूबी हो ऋषभ, मैं आपको बताता हूँ काफी सारे एजेंट ने ज्वाइन किया है, बट आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उससे होगा क्या, क्योंकि आपको बेसिक्स पहले सीखने हैं, आपको दूसरे एजेंट से ज्यादा समझना पड़ेगा, एंड जो भी EXP के टूल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं, वो आपको अटेंड करके यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। तो आप कर सकते हो बिल्कुल, बट आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। अगर लोगों को 3 महीने लग रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6 महीने लगाने पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू 6 से 9 महीने में यू कैन स्टार्ट डूइंग मोर बिजनेस। एज अ न्यूबी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट कैन आई ज्वाइन EXP? बिल्कुल सर, नहीं देता तो इज एवरीथिंग ऑनलाइन। सो इंदर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जितने भी एजेंट्स हैं ऑब्वियसली उनका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वहीं पे ब्रोकरेज एक सेफगार्ड करती है। कोई एजेंट अगर चाहता भी है तो ऑब्वियसली वी एज अ कंपनी कैन फाइट, एज अ इंडिविजुअल यू कैन नॉट फाइट फॉर योर ब्रोकरेज, बट अगर कंपनी है तो ऑब्वियसली वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन गो लीगल ऑल्सो, बट वहां तक की नौबत आती है, डेवलपर दे देते हैं पैसे। अभी तक मैंने आपको बताया ना, नॉट इवन अ सिंगल पेमेंट इज एक्चुअली होल्ड by any developers to EXP. I posted 2 properties in EXP 15 days ago, but no response till date, or anything I am missing, let me know. So Jatinder, just to answer your question, it's always driven. अभी अच्छा कितने लोग हैं इनमें से जो मेरे को बोलेंगे कि हाँ, प्रॉपर्टी पे लीड आने के लिए सबसे बड़ी मैटर करती है उसकी लोकेशन, उस प्रॉपर्टी की फोटोज, और उस प्रॉपर्टी की कुछ चीजें लाइक प्राइस में भी। कितने लोग हैं इस बात पे एग्री करेंगे? So बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो यू नीड टू फाइंड गुड प्रॉपर्टीज, यू नीड टू पुट ऑल द डिटेल्स, यू नीड टू अपलोड गुड पिक्चर्स, एंड दिस इज व्हाट गिव यू मोर ट्रैक्शन। कुछ मार्केट होते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती है, किसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारी लीड्स आती हैं, किसी प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी नहीं आती हैं, बट द थिंग इज एवरीथिंग इज सिंपल। जो एजेंट पोस्ट करता है वो आगे पोस्ट हो जाती है, जो लीड आती है वो एजेंट को चली जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अभी मैं आपको बोलूंगा EXP कोई लीड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लीज 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 अगर लीड के लिए EXP ज्वाइन कर रहे हो मत करो, क्योंकि EXP बहुत बड़ी चीज है। और एज अ ब्रोकरेज अगर आप चाहते हो लिटरली लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एक ग्लोबल कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, ग्लोबली प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हो, एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहते हो, तो EXP आप ज्वाइन करो। लिटरली मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि बाकी सब हम सिखा देंगे, बट अगर आप सोचोगे कि नहीं मैंने 2,500 रुपए देने हैं महीने के और मेरे को लीड आने लग जाएंगी, अरे लीड आ भी जाएंगी तो क्लोज कौन करोगे? लीड जनरेशन से काम नहीं है, दिक्कत आपको कैपेबिलिटी पे है। एक लीड को सेम बंदे को मिल रही है, वो नहीं क्लोज कर पाता है, दूसरे बंदे के पास जाके वो तुरंत उसको क्लोज कर देता है। तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ कैपेबल ऑल्सो। कैन आई ज्वाइन माई वाइफ एंड वर्क माई सेल्फ? ज्योति रमा पनिग्रा, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, यू शुड वर्क एज योर ओन, but there should be a specific reason why you wanted to do this. If that reason is justifiable, then maybe we can think of it. Sir, can you please share your email ID? Dr. Viresh Gali. So you can find all the details in our website expglobalindia.com. Mayank, are you there? Amit ji? जी सर। सर मेरी ना डिस्कशन हुई थी और मैं आपका देखा था वो रिक्वेस्ट जो आपने डाली थी। सर देखो मेरे को ना उससे कोई इश्यू नहीं है, बट इश्यू बस केवल इतना ही आता है क्योंकि बिकॉज हर बंदा जो EXP ज्वाइन कर रहा है ना वो 5,000 प्लस GST देके ज्वाइन करता है, तो फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी लाइक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि क्या रीजन है, बट आई अंडरस्टैंड यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसको सर मैं आपकी जो आपने रिक्वेस्ट दी थी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट थोड़ी सी लिमिटेड टाइम के लिए। Please understand, because every agent who's joining EXP, they are paying 5,000 plus GST. और वो मैं तभी दूंगा, but at least एजेंटों को they have to pay at least for 2-3 months so that they can learn, they can grow. Because मेरे को ये नहीं चाहिए कि आज आप 2,500 प्लस GST देके ज्वाइन कर लो और कल को छोड़ दो। नहीं, अगर आप EXP में जुड़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे। जितने एजेंटों ने ये करा है, ट्रस्ट यू मी, आज मेरी सुबह एजेंट अपडेट होती है मंडे 10 बजे, हर बार मैं लेता हूँ, हर मंडे मैं लेता हूँ रिग्रेसली।
और आज एक लेडी ने आके मेरे को अपने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। उनका नाम सुदामिनी कुमार है, नासिक से उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। शी वाज 43 ईयर ओल्ड। मैं आपको सबके सामने ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। और शी लॉस्ट हर जॉब। उनके 2 बच्चे थे, अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। उनके हस्बैंड की जॉब चली गई कोविड में, तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने वन ऑफ द वेबिनार अटेंड किया, फिर उन्होंने अपनी रिसर्च करी और उन्होंने ज्वाइन किया। नॉन रियल एस्टेट बैकग्राउंड गाइस, नॉन रियल एस्टेट बैकग्राउंड। जब उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था वेबिनार में, उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, और मेरी एज 43 ईयर्स ओल्ड है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि उनका नाम आया, जैसे जब ये मेरे को याद आया, इंदर जी ने क्वेश्चन पूछा था। सर आज उन्होंने मेरे को एक टेस्टिमोनी दिया अपना, 2.5 महीना हुआ है उन्होंने अभी तक 4 ट्रांजेक्शन क्लोज करी है, 2 का उनको कमीशन मिल गया है और 4 ट्रांजेक्शन और उनकी बुक हो गई है। 2 उन्होंने आज क्लोज करी है नासिक से, जहाँ पे कि EXP की 0 प्रेजेंस थी, बट उन्होंने अपने आप को डिवोट किया। 3 महीने उन्होंने वही किया जो उनको सिखाया जा रहा था, और आज 18-20 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा के बैठी है। मतलब ये स्टोरीज मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो लोग जिसके अंदर इच्छा है ना काम करने की, जीत सीखने की, उसके लिए EXP है। हम बिल्कुल, मेरी टीम, मेरा स्टाफ तुम्हारे लिए पूरे दिन खड़े हैं, क्योंकि वी रियली वांटेड टू बिल्ड अ बेस्ट टीम इन दिस कंट्री। और जो कि एक एक एजेंट 20-20, 25-25 लाख रुपए कमाने में सक्षम हो। 2-5 लाख की बात ही नहीं करनी। अगर 2-5 लाख कमाने हैं तो जाओ कहीं भी काम करो। मेरे को हर EXP एजेंट को 20-25 लाख रुपए कमाने हैं, ताकि आप लोग अपने मार्केट में एक लीडर बन पाओ, EXP का नाम अच्छे से रोशन कर पाओ। सो दिस इज माय विजन एंड दिस इज व्हाई आई इन्वेस्ट माय टाइम इन माय टीम, माय एजेंट्स। सो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सपोर्ट यू। एक मिनट शशांक भाई प्लीज, Q&A चलता रहेगा लेकिन बीच में मैं डाल दूं, एक अपडेट दे देता हूं। सो गाइज अपडेट ये है कि जब भी जैसे ये, क्योंकि टोटल शशांक भाई का कॉल होता है ये, क्योंकि जो हमारी कुछ टीम के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ कर पाए, तो जो EXP की ज्वाइनिंग फीस होती है दैट इज फर्स्ट मंथ की होती है 2500 रुपीज प्लस 2500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। तो टोटल अमाउंट होता है 5900 रुपीज जो फर्स्ट मंथ के लिए होता है। सो लेकिन फॉर टुडे जो स्पेशल ऑफर ये था कि जो भी इंसान आज ज्वाइन करता है, मतलब अभी ज्वाइन करता है और कल मॉर्निंग 12 बजे तक, मतलब आपके लिए 12 बजे तक है। सो आपके सामने भी एक पेमेंट लिंक मैं शेयर करूंगा। तो जो भी लोग भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं विद दिस ऑफर, तो आप लोगों के पास में, बाकी अगले कल परसों तरसों करेंगे वो चल रहा है, जो आपका चलता रहेगा, जो प्रोसेस है वो तो नॉर्मल है ही, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा तभी रहता है जब हम मोटिवेट होते हैं, उसी मोटिवेशन के साथ में हम अपने स्टेप या एक्शंस को ले लें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं ऐसी बीच में काट के शशांक एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम लोगों का काम क्या होता है, लीडर्स का काम क्या होता है। एक बार एक कैसे करके ना तालाब होता है, उसमें एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है जो भी तालाब को क्रॉस करके उस तरफ जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन तालाब में मगरमच्छ होते हैं। तो इतने में क्या होता है, एक आदमी कूद जाता है, जैसे एकदम कूद जाता है वो बड़ा हाथ पैर मारता हुआ तैरता हुआ वहां पहुंच जाता है। तो लोग आते हैं, उसका जो लीडर होता है वो कहता है लीजिए आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और लेकिन आपको बता देते इसमें मगरमच्छ जो थे वो नकली थे, हम तो सिर्फ करेज चेक कर रहे थे कि करेज किस किस का करेज अच्छा है। तो कहते करेज तो मुझे बाद में चेक करना, पहले बताओ धक्का किसने मारा था मुझे। तो बेसिकली जो हमारे ये सेशंस होते हैं, ये डिस्काउंट्स होते हैं, ये आपका बस वो धक्का है होता है जो पुश होता है कि आपके इस मोमेंटम को ही, आपके आपके जो इस इमोशन से इस मोमेंटम को ही ले जाके आपके कमीशन के चेक में कन्वर्ट करा दिया जाए। वरना ज्वाइनिंग फी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं चलता। EXP का तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस का नहीं काउंट होगा, ना तो EXP की टीम का काउंट होगा। दैट इज योर CRM। एक वर्चुअल फीस होती है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस चीज की कॉस्ट होती है, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मुद्दा यही है कि इस इमोशंस को हम ले जाके कन्वर्ट कर लें आपके वर्किंग में। दूसरी चीज आती है, कई लोग पूछते थे कि क्या क्वालिफिकेशन है आपको EXP ज्वाइन करने के लिए, या एज, न्यू भी, पुराना, नया। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि एक क्वालिफिकेशन है आपकी EXP ज्वाइन करने की। क्या आप में से कौन कौन एम्बिशियस है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। जो एम्बिशियस है, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। देखिए ये आंसर मैं क्वेश्चन पूछता भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, आप एम्बिशियस होंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और तो गाइज सिर्फ आप एम्बिशियस होने चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, और कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये EXP उसके लिए है। कोई एज नया हो पुराना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। इसमें हमारे मेरे ही स्टूडेंट है, अमोल हैं, वो बिल्कुल नए थे, आज बहुत अच्छी, मतलब 16 लाख रुपए तो उनके लास्ट 4 या 5 महीने की इनकम है। तो वो नए थे,
कुछ ऐसे लोगों को मैं पुराने लोगों को जानता हूं जिनका 16 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब 3-3 करोड़ का टर्नओवर है, वो पुराने थे। मैंने, कोई लेडी थी, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि मैं बोलूं कि इस प्रोफाइल का आदमी ने कामयाब नहीं हुआ। सो आप अपने प्रोफाइल को तो अपनी तरफ देखो ही मत, सिर्फ अपनी इंटेंशन देखिए। अब करना ही है गाइस कि जब तक आपका Q&A चल रहा है, अभी Q&A आपका शशांक भाई के साथ चल रहा है, जिनके क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके क्वेश्चंस लेते जाइए। मैं इन द मीन टाइम जो पेमेंट लिंक है, अच्छा ये पेमेंट लिंक डायरेक्ट अपना EXP का है, मतलब कि ये पेमेंट लिंक मेरा नहीं है। तो आफ्टर द पेमेंट प्लीज हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा EXP की टीम से कि जिन जिन का भी पेमेंट कंफर्म होएगा। मतलब मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, आप मुझे चैट में, टेलीग्राम में सर पेमेंट हो गया मेरा, प्लीज कंफर्म, मैं वो कंफर्मेशन आपको लोगों को सबको किसी को नहीं दे पाऊंगा। सो जो लिंक मैं शेयर कर रहा हूं बेसिकली वो कंपनी का लिंक है, EXP इंडिया का लिंक है जो मेरे पास से है। एक सेकेंड मैं वो शेयर कर देता हूं आपके साथ में। और गाइज ये एक आप लोगों के लिए ऑफर्ड लिंक है, ऑफर लिंक है। ऑफर ये है कि 2,500 रुपए का आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। वैसे होता है 2,500 प्लस 2,500 और प्लस GST होता है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन प्लस 1 मंथ की क्लाउड फीस होती है। तो आप लोगों का इसके अंदर में जो एक, शशांक भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर। मुझे पता है कि आप हर बार चैलेंज महसूस करते हो और आप हर बार मुझे बोलते हो। मुझे आपका वॉइस नोट भी मिला हुआ था और मुझे उम्मीद थी आफ्टर दिस वॉइस नोट आप कहोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। बट आफ्टर यू सो काइंड कि मेरे पास फिर आपका ये डिस्काउंट का ऑफर आ गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो बोलते ही ऐसे हो तो वो मना नहीं हो पाती ना। नहीं सर क्या करें, मतलब मुझे मैं लगता है आपको कि सबको, मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बता देता हूँ। आई थिंक कुछ लोग EXP में जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है 5,000 प्लस GST का है अगर आप जाओगे। और ये लिंक ना कुछ ही घंटों के लिए वैलिड है अमित जी, ये मैंने आपको बताया था। जी जी सर बिल्कुल दिस इज फॉर द ग्रुप ओनली। अगर इस ग्रुप के बाहर से कोई बंदा आता है, ये ऑलरेडी लिस्ट शेयर हो गई है हमारे साथ, अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो वी आर नॉट एबल टू एंगेज हिम। अगर 60 लोग हैं यहाँ पे या 63 लोग हैं, जो भी लोग हैं, इन्हीं में से जो अगर कोई आता है लिंक को यूज करके पेमेंट करता है तो उन्हीं को वो चांस मिलेगा ज्वाइन करने का, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अमित जी के स्कूल के। लिंक नहीं आया सर, आप लिंक भेज दीजिए। अमित भाई yes, लिंक का वेट कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं भेज रहा हूँ। so in case anyone has any questions, so I can answer for another 10 minutes, maybe 5-10 minutes we can take some questions. सो गाइज मैं पेमेंट लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो भी पेमेंट को कंप्लीट करता है, क्योंकि अभी सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अभी आपकी जो पेमेंट हो जाएंगी वो वेरीफाइड हो जाएंगी। अदरवाइज कल 12 बजे तक भी वैलिड है, लेकिन 12 बजे तक में वो वेरिफिकेशन करना पेमेंट का, वो एक हमारे पास में रहेगा। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जस्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, मैं सारी चीजों को ब्रीफ कर देता हूँ आपको। इस कंपनी में आप अपनी टीम बना सकते हैं, जो भी कमीशन आपको आएगा उन कंपनी का, जो कमीशन आपको आएगा उस कंपनी का 25% कंपनी रखेगी, 75 आपको होगा। जो भी पेमेंट आएगा, कंपनी में जो सपोर्ट है वो शशांक भाई बता चुके हैं। आप इसके अंदर अपनी टीम बना सकते हैं, आप किसी भी क्रॉस सिटी काम कर सकते हैं, जो कि आप अपने रेरा लाइसेंस पे नहीं कर सकते। रेरा लाइसेंस अगर आपने लिया है तो आपको एक ही सिटी का काम कर सकते हो। अगर आपको मुंबई की प्रॉपर्टी बेचनी है दिल्ली में, तो आपको मुंबई का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, गुड़गांव का भी लेना पड़ेगा, जहां भी करना है। एक सिंगल लाइसेंस पे आप मल्टीपल सिटीज के अंदर में काम कर लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। टीम एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे कि इतने लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। अब वो जो भी, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ गाइस, इंडिया में रियल एस्टेट में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, EXP के पास बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे अभी इंदर जी बार बार पूछ रहे थे कमीशन, मेरा कमीशन कैसे निकलेगा, लोग देते नहीं है। देखिए निकालने की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये फाइट करने की गारंटी है, क्योंकि लीगली फाइट आप नहीं कर सकते, लीगली फाइट कंपनी कर सकती है, क्योंकि यूएस की कंपनी है, वो डॉक्यूमेंट्स पहले जो एग्रीमेंट है साइन कराती है कंपनी से, कि जब कमीशन बिल्डर से होता है तो एक साइन होता है। अगर वो कोई ब्रीच करता है तो आप लीगली आप नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी उसके पास में कर सकती है। तो इसलिए आपकी कमीशन निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाते हैं, क्योंकि आपसे पंगा ले सकता है वो, किसी कंपनी के एग्रीमेंट से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि वो फंसेगा ही फंसेगा उस कंडीशन में। तो ऐसी कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर में मिल जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं। अब ऑफर ये होता है कंपनी का, जो ज्वाइनिंग होता है, जो CRM होता है, अगर आप बाहर से भी CRM लेते हैं वो भी आपको 2,500-2,000 का कॉस्ट ही करता है। तो इसलिए कॉस्ट तो एक्चुअल में ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, EXP की ज्वाइनिंग है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 2,500 रुपए का, जो कि शशांक भाई ने वेव कर दिया है। ये जो 25 रुपए आपको महीना देने हैं, दैट द कॉस्ट ऑफ द CRM, जो CRM आप यूज करते हैं उसकी कॉस्ट होती है, ये जो आपको मंथली पे करनी है। एंड इट्स वर्ल्ड वाइड पैटर्न है, CRM की कॉस्टिंग सभी को इंडिविजुअली बेयर करनी पड़ती है।
क्योंकि सीआरएम बेसिकली आपकी एक आपका अपना एक वेब स्पेस आपके लिए क्रिएट कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक वेब स्पेस होता है जो आपके लिए ही अलॉटेड होता है, वो उसकी क्लाउड फीस होती है जो आप ही डायरेक्टली देते हो उसके अंदर में। ठीक है गाइस, अब आपके पास में ये पेमेंट का लिंक आ रहा है, जो पेमेंट कंप्लीट करता जाएगा अभी पीडी लिखते जाइएगा, सो दैट कि अभी हमारे को यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन लोग हैं, किन किन का पेमेंट है, क्योंकि बाद में आप मेरे स्कूल में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो भी कंफर्मेशन बोलेंगे वो मैं नहीं दे पाऊंगा, ईएक्सपी की टीम से मुझे 12 कल। अच्छा, ये लिंक को प्लीज आप कॉपी कर लीजिए, अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो अभी पेमेंट करने में असमर्थ है या भी उसको लग रहा है कि मैं कल सुबह 12 बजे तक करूंगा इसके अंदर में, तो आप कल 12 तक कर सकते हैं। 12 बजे के बाद में 5900 से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वो शशांक भाई का ऑफर है। मैं अमित सर, आपकी सिखाया हुआ कोर्स भी चल रहा है क्या, साथ में ये करना ठीक होगा, आप हमारे मेंटर हो। हरीश पटेल, मैं तो सिर्फ देखिए मैं सिखाता हूं, लेकिन आपको एक जगह भी तो चाहिए काम करने के लिए, दोनों को कंफ्यूज मत करिए। मैं आपका मेंटर हूं, मैं आपका ट्रेनर हूं, पर मैं आपका बिजनेस नहीं कर सकता। मैं आपको बिजनेस करना सिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, आप कल ईएक्सपी ज्वाइन करते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने ईएक्सपी ज्वाइन किया हुआ है, कि अब मार्केटिंग कैसे करनी है वो मेरे स्कूल में आपको सीखने को मिलेगा, लीड कैसे जनरेट करनी है वो मेरे स्कूल में मिलेगा, ऐड कैसे बनाना है, फेसबुक ऐड, गूगल, ये सारी चीजें सब कुछ लाइव ट्रेनिंग में मिलेगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो मेरे नहीं है, मेरा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। सो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपको कंपनी कौन देगी, वो ईएक्सपी देगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, ट्रेनिंग आपको मेरी लेनी है एंड प्रोजेक्ट सपोर्ट सीआरएम जो कंपनी होती है वो आपको ईएक्सपी से मिलेगा। तो इट्स लाइक दिस, इस टाइप से। ठीक है हरीश जी। योगेश जी, आपका क्वेश्चन मिला ही नहीं है। योगेश जी, आपका क्वेश्चन नहीं मिला है, आप एक बार दोबारा पूछ लीजिए, एक सेकंड। अच्छा, आप क्यूएनए में पूछा होगा आपने। आई थिंक योगेश जी का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सिलेक्शन कौन करेगा। सो योगेश जी, मैंने आपको बताया जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। अगर आप बताओ कौन से मार्केट में कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा हाँ या ना में, क्योंकि देयर आर मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स वी आर वर्किंग विद। सो जब आप ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट अ लिस्ट। इसके अलावा भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ फी लेटर प्रोविजन, यू कैन साइन द फी लेटर एंड वी कैन हैप्पीली वर्क ऑन दैट। ओके गाइस, मैं पेमेंट लिंक आपके साथ। हाँ जी, रुशाब का एक क्वेश्चन है, व्हाट्स द फी वी आर पेइंग फ्रॉम द सेकंड मंथ आफ्टर पेइंग 2951। सो रुशाब, हर महीने 2951 यू हैव टू पे 2950 बेसिकली। सो हर महीने 2500 प्लस जीएसटी जो कि आपका 2950 होता है वो आपको पे करना रहेगा। नहीं, वो ये पूछ रहे कि जून एंड हो गया है तो क्या ये कब से शुरू होगा? जिस दिन आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, जिस दिन आप एग्रीमेंट साइन करेंगे ना, आईसी आएगा, जैसी आपकी पेमेंट होती है इसके बाद आपको ऑनबोर्डिंग टीम ईएक्सपी की फोन करेगी और वो आपको एक आईसीए भेजेगी जिसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। जिस दिन आप वो साइन करेंगे उस दिन से आपकी डेट शुरू होती है, वो 2 दिन में 3 दिन में, राइट। और अगर कल को होती है तो आपकी जो डेट होगी, जो आपका नेक्स्ट पेमेंट ड्यू डेट होगी वो 28, 29, जो भी डेट आप एग्रीमेंट साइन करेंगे वो सेम डेट होगी, उसी दिन से आपका मंथ स्टार्ट होता है। इससे सब्सक्रिप्शन बेसिकली आप ऐसे समझ लो। ओके, सो गाइस, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में आपकी कॉल आएगी, कंपनी से आपका डेटा जाएगा, कंपनी से आपके पास कॉल आएगी और कंपनी की टीम आपको ऑनबोर्ड कराएगी। वो आपको सारी ट्रेनिंग देंगी, वो आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको एग्रीमेंट साइन करना है। सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको फोन पे पूरी गाइड मिलेगी। इन केस आपको कुछ भी डाउट है आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं, क्लियरिटी ले सकते हैं। इंद्र कुमार जी का क्वेश्चन है, शशांक भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्लैब पे, ईएक्सपी कौन से स्लैब पे है? ईएक्सपी कौन से स्लैब पे है? तो सर हमारा ना बड़ा ट्रांसपेरेंट मॉडल है, यहाँ पे ना कोई भी मार्जिन नहीं रखते। एंड दिस इज अगेन विच इज वन थिंग यू नो आई ऑलवेज टेल। तो अगर हम सपोज करो ईएक्सपी 2% मिल रहा है तो आपको 2% का 75% मिलता है। अगर सपोज करो हमने 10 बुकिंग कर ली और उसके बाद में स्लैब 3% का हो जाता है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है 10 के 10 को अगर 3% का स्लैब लगेगा तो सबको आपको 75% 3% के हिसाब का होता है। तो जितने भी स्लैब होते हैं यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी 25% स्प्लिट कर रहे हो। एंड दिस इज द यूनिक प्रोपोजिशन ऑफ ईएक्सपी, और एक अलग से एक एडवांटेज है। इंडिया के अंदर कोई ब्रोकरेज ऐसा नहीं करती है, क्योंकि किसी के पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने खर्चे बहुत निकालने पड़ते हैं। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, दिस इज बिगेस्ट एडवांटेज इन इंडियन रियल एस्टेट। कोई भी कंपनी आपको एग्जैक्ट स्लैब नहीं देगी, बट ईएक्सपी के साथ थोड़ा डिफरेंट है, जो साइन हो रहा है वो सामने है।
पेपर बिल्कुल क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, नो मैटर किसने इंट्रोड्यूस कराया है, किसका क्या है, सब कुछ क्लियर है। जो मुझे मिल रहा है वही मुझे दूसरे एजेंट को मिलेगा। अगर सपोज करो एक एजेंट ने एक बुकिंग करी और बाकी दूसरे एजेंट ने नो बुकिंग करी, तो कंबाइंड 10 हो गई, और 10 पे अगर हमारा स्लैब चेंज हो जाता है, 1% एडिशनल होता है, तो एक वाले को भी एडिशनल 1% मिलेगा नो वाले के साथ में। सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद EXP। किसी का मैसेज आया था रेंटल स्लैब, बिल्कुल सर रेंटल भी आप डाल सकते हो। रेंटल के लिए 25,000 रुपये महीना मिनिमम रेंटल है, जो कि आप लिस्टिंग पोस्ट कर सकते हो। अगर 25,000 से कम है तो वो लिस्टिंग आपकी अप्रूव नहीं होगी। सेल के लिए ऐसा कोई टारगेट नहीं है, यू कैन पुट एनी लिस्टिंग एट एनी अमाउंट। सर जी मैं 1 महीना ज्वाइन किया पर मुझे लिस्टिंग का समझ नहीं आ रहा, मुझे काम करना है। राकेश, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, राकेश आपने ज्वाइन तो किया बट आपको ना ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। तो वही अनुराग जी सॉरी अमित जी वाली बात कि आपको अभी आप कूद तो गए हो बट आपको थोड़ा सा तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना समझने के लिए। जब तक आप सिस्टम समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं बनेगा। What is the training tenure? So मैंने आपको बताया देयर आर कंपलसरी ट्रेनिंग्स, और हर दिन आपकी 1 से 1.5 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश वाली अटेंड करना चाहते हो आप इंग्लिश की करो, हिंदी वाली करना चाहते हो हिंदी की करो। अगर आप कहीं पे बिजी हो तो आप उनकी ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, आप जाके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम है। पार्ट्स में सेम आपकी 30, 60, 90 डेज है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप एक सेशन आप अटेंड करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर कोई अंडर राइटर ज़्यादा डिस्काउंट देता है EXP से तो कैसे होगा? सो इंदर जनरली ऐसे डेवलपर्स के साथ हम लोग नहीं काम करते हैं। अगर वो मार्केट में किसी को हमसे ज़्यादा दे रहा है तो ऑब्वियसली वी वांट EXP टू गेट द सेम वन। अगर कोई अंडर राइटर है तो ऑब्वियसली देर आर बेटर टू सेल डिफरेंट प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट आई बिलीव इंस्टेड ऑफ पेइंग और वर्किंग फॉर समवन एल्स। ट्रेनिंग टेन्योर कितना है? सर ट्रेनिंग टेन्योर ऐसा कुछ नहीं है। जब मेन जो आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो आपकी 7 दिन की होती है, जो फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग है। उसके बाद में आपके ऊपर है कि आपको कितना सीखना है। हर हर हफ्ते 50 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग होती है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम ट्रेनिंग में देना है और कितना आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। दिस इज ओनली 1 ईयर और लाइफ टाइम। नहीं समझा नहीं मैं सर, ये दिस इज ओनली 1 ईयर और लाइफ टाइम, ये थोड़ा समझा नहीं मैं क्या क्वेश्चन है। रमाकृष्णा जी, ये लाइफ टाइम के लिए है। आपकी क्लाउड फीस है, आप देते रहते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक आध दिन ऊपर नीचे होता है ऐसा कुछ नहीं होता। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाता है या 5 दिन, ऐसे नहीं होता कि आपका आज पेमेंट नहीं हुआ तो आपका एकदम लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या आपका कमीशन, ऐसा नहीं होता। 2-3 दिन ऊपर नीचे अगर आप कर लेते हैं पेमेंट, कई बार होता है नहीं हो रहा, जैसे किसी कोई इशू आ जाता है, तो आपका इंटैक्ट रहता है, तो आप हमेशा के लिए इंटैक्ट रहते हैं। तो ये लाइफ टाइम के लिए है और कंपनी 16 ईयर्स ओल्ड है। और आप में से ये मेरा आप सबको सजेशन है, जिन लोगों के पास भी प्रोजेक्ट नहीं है सेल करने के लिए, ये दिस इज माय रिकमेंडेशन, आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस ट्रेनिंग वगैरह में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी प्रोजेक्ट चाहिए सेल अपनी सिटी में, चाहे आप कोई भी सिटी में हो, पूरे इंडिया में 17 जो स्टेट है उसके अंदर में रेरा लाइसेंस है, जिसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, आपका बैंगलोर, चेन्नई, सारी ऑलमोस्ट सिटी कवर है इसमें। और नहीं किशोर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप EXP ज्वाइन करते हैं तो आपको रेरा के लिए जरूरत नहीं पड़ती और लीगली जरूरत नहीं पड़ती, आपको लीगली लेने की जरूरत नहीं है। ओके। रामा इज जो तो हर जो महीने ये फी पे करना होता है। आई थिंक रामा हैज कंफ्यूजन, सो दिस इज हाँ, नॉट फॉर अ ईयर। सो ये जो फीस है 2,500 प्लस GST 2950 आपको हर महीने पे करना होगा टू बी एक्टिव। अगर आप किसी महीने नहीं पे करते हैं, अगले महीने स्किप हो जाता है, तो 2 महीने के बाद में आपकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाती है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर 3 महीने तक नहीं पे करते हो तो फिर आप उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाती है प्रोफाइल। सो यू कैन नॉट रीजॉइन अगेन until unless you are going to clear it. GST नंबर तो मस्ट है ना सर। GST अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर GST नहीं है तो आई मीन ऑब्वियसली बीट, हमें तो GST पे करना ही है। अगर आप GST है तो आप GST नंबर दे दें, आप इनपुट क्रेडिट कर सकते हैं GST का। शुभ चक्रवर्ती, रेरा लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, आप EXP का रेरा यूज करते हैं जब भी आप कोई बुकिंग होता है। तो सारी बिलिंग इनवॉइसिंग EXP के थ्रू होती है, तो नंबर भी EXP का जाता है। So you don't require RERA license to join EXP. If you have, that is well and good. अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है।
in 3 months, 4th month not paid to EXP, what happens next? So Yogesh, एक question है, for example, after paying 3 months, next 4th month not paid to EXP, what happens next? So Yogesh, just to answer your question, अगर आप कोई भी महीने का skip करते हैं तो 1 महीने का skip है, अगर दूसरे महीने का skip हो जाता है तो आपकी सारी प्रोफाइल, सारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं आउटस्टैंडिंग को, तब तक आप अपनी एक्सेस नहीं कर पाएंगे प्रोफाइल को। सो काइंडली कवर ईयरली पेमेंट। हाँ जी, सो सर ईयरली पेमेंट के लिए भी मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ। सो ईयरली अगर आप देखेंगे तो 36,000 प्लस वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है। बट अगर आप कोई भी एजेंट EXP 1 साल के लिए अगर आप पेमेंट करते हो, अपफ्रंट पेमेंट करते हो, तो इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स यू कैन जस्ट पे 10 मंथ्स ओनली। और जैसा कि मैंने आज की इस ट्रेनिंग में एक अलग से दी है जो रजिस्ट्रेशन फीस वेव ऑफ करी है, तो दैट मीन्स टेक्निकली 3 महीने का वेवर मिल जाता है। सो गाइस, मैं ये कह रहा था कि आप में से जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जो प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है, या आपको ऐसे कोई किसी टीम के साथ काम करना है, ये मेरा स्ट्रेट आपके सजेशन है, बिकॉज आप आंख बंद करके ज्वाइन करिए, दैट माय रिकमेंडेशन। आपको बस प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट के साथ में आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, कल आपके पास में सभी के पास कॉल आएगा। ऑनबोर्ड कराने में टाइम लगता है, एक आदमी को ऑनबोर्ड करने में लगभग 30 से 31 मिनट लग जाते हैं। आपका एग्रीमेंट आएगा, वो पहले ईमेल आएगा, इस टाइप से कुछ प्रोसेस होता है। तो तकरीबन आप 20 से 30 मिनट मान के चलिएगा। तो ये जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, कल आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो जिसने भी बोला था जो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, ये लिंक को आप सेव कर लीजिए। कल 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, और 12 बजे तक आप जिस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप आज शाम तक क्लियर कर दें, ताकि अभी रात में ही अपडेट हो जाएंगी सारी पेमेंट्स, अभी अपडेट हो जाएंगी आप लोगों के पास में, ताकि कल मॉर्निंग से सारा काम शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ चीज रह जाती है, तो कल मॉर्निंग के अंदर में आपके पास जिसका भी पेमेंट हो जाएगा, उनके पास अपने आप कॉल आ जाएगा। ठीक है। एंड शशांक भाई, कोई नंबर आप मुझे दे सकते हैं, ताकि सो अभी मयंक, कैन यू प्लीज टाइप योर नंबर इन द चैट, सो इन केस अगर किसी को पेमेंट से रिलेटेड या कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है कल 12 बजे तक। सो गाइस, ये मयंक जी का नंबर है, ही इज मयंक। हाँ, काफी सारे लोग मैसेज लिख रहे हैं, अनुराग जी को सुनना है, तो आई रियली वांटेड टू टेक माय लीव नाउ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी अनुराग जी, आई रियली वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद यू, so maybe Anurag bhai can come for some time, because there are so many people who has written Anurag ji को सुनना है, अनुराग जी से बात करनी है। एंड चैट के अंदर मैसेज डाल दिया है सर मयंक ने, ही इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम, ही इज अ पार्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग टीम। सो मयंक EXP के खुद के एम्प्लॉई हैं, तो आपको इन केस कोई डाउट आता है, कोई पेमेंट से रिलेटेड, कोई ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, तो ही विल बी द पर्सन हु कैन आंसर योर कॉल। यू कैन टाइप अ मैसेज, वो बेटर होता है, क्योंकि फोन पे क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, तो आप SMS डाल दें, ही विल कॉल यू बैक। सो थैंक यू सो मच अमित भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, बड़ा अच्छा थैंक लगा। यू सो मच शशांक भाई, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड गाइस, प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू शशांक, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नहीं, हमेशा अच्छा लगता है, बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े रिपीट हो गए हैं अब, क्योंकि हर बंदे के दिमाग में यही क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने जैसे बताया कि आपसे पहले सोचो 1500 लोग अगर EXP के साथ काम कर रहे हैं, तो 4000 5000 लोगों ने इंक्वायरी करी होगा, उनमें से 1500 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आप खुद सोचो कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास रोज आते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड दीस क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू सोल्व दीस क्वेश्चंस एवरी डे। तो थैंक यू सो मच, and I look forward to working with you all. Thank you Anurag ji, thank you so much for your kind words, and all the very best. So जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, we are there to support you, and these great leaders, mentors are there to support you as well. So look forward to working with you all. Bye bye, good night. थैंक यू सर, Thank you. मैं भाई अनुराग भाई, आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे? 2 मिनट आप प्लीज। मुझे आई डोंट नो कि किस सिचुएशन में आप हैं, कहां पर हैं अभी। कई लोग बोल रहे थे, आई थिंक। ओके। सो गाइज, मैं जैसे बात हो रही थी, अब लास्ट 2 या 3 मिनट के लिए गाइज, ये प्लीज पेमेंट लिंक है। मैं अनुराग भाई को बुला रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी जुड़ेंगे उनको जो रियल एस्टेट की मेंटरशिप मिलेगी, वो अनुराग सर से मिलेगी, अनुराग भाई से मिलेगी। या थैंक यू हरीश पाटिल। एंड गाइज, मेरा ये सीधा सीधा आपसे ये है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप अभी जुड़े हो, आप अभी लर्निंग कर रहे हो, और आपको कोई प्रोजेक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि देखिए
मेरे स्कूल में आपको लाइव लर्निंग में, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यू विल बी द मास्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन रियल एस्टेट। वो आप सीख जाओगे, इसी स्कूल में सीख जाओगे। कल भी लाइव ट्रेनिंग है, 8:30 बजे लाइव ट्रेनिंग है कल। गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, आपके पास में कल 8:30 बजे लाइव ट्रेनिंग है, उसके अंदर भी अपने आपको रजिस्टर करा लेना, जो हमारी वीकली ट्रेनिंग्स होती है। तो अब यह आता है कि मार्केटिंग आप सीख जाओगे, लेकिन प्रोजेक्ट कई लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छी बात यह है, EXP ने 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट से टाई अप कर रखा है। किस किस को ये बात भी सुन के लगा हो माइंड ब्लोइंग, टाइप इन द कमेंट बॉक्स MB। मतलब 150 प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, हर एक सिटी में 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट के साथ टाई अप ऑलरेडी कर रखा है। तो आपको प्रोजेक्ट ढूंढना कौन सा अच्छा है, कमीशन कैसा है, पेपर वर्क कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कल परसों, जैसे आपकी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप अगले दिन से वेरी नेक्स्ट डे आपके पास में प्रोजेक्ट होगा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और आप उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बायर लाना शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो बिल्कुल नए हैं और जो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, दिस इज माय रिकमेंडेशन, इस लिंक को ले लीजिए और इस लिंक को करके आप ज्वाइन करिएगा, और कल आपके पास में, सभी के पास में कॉल आ जाएगा। ठीक है गाइस? और आप लोगों के जो भी ज्वाइन करेगा, तो जो आपके मेंटोर रहेंगे, मेंटोर मतलब कि आपको सिखाने के लिए जो एक मेंटरशिप चाहिए होती है, वो अनुराग भैया की रहेगी। एंड अनुराग भाई को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। ये अनुराग भैया मेरे गुरु हैं एंड बड़े भाई हैं, सच में बड़े भाई जैसा प्यार भी करते हैं, और बड़े भाई जैसा मेरे क्या बोलूं, बहुत झेलते भी हम बड़े भाई की तरह। सो एंड ही इज गाइस वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई मेट इन माय लाइफ। बेस्ट पर्सन, मतलब लीडरशिप हो या कोई भी कोई कहीं आप फंस जाते हो बिजनेस को लेके, ही इज बेस्ट, एक्चुअली ही इज बेस्ट। सो अनुराग भाई, आई नो बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, और मुझे पता है इस वक्त आपके बिल्कुल सोने का टाइम होता है। सो इफ पॉसिबल कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेजेंस दे दें अपनी। थैंक यू अनुराग भाई। सो गाइस, माय रिक्वेस्ट, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वेलकम अनुराग भाई। वेलकम भैया। All right, Amitji, thank you so much. What a great presentation you had today, and I think you are doing too much for Indian real estate industry, and more than that, you are doing थैंक यू भैया। for your students. कितना कुछ आप कर रहे हैं, and I really don't know कि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर होंगे ना, वो शायद इसके महत्व को कम समझते होंगे। जो लोग इंडस्ट्री में कुछ साल काम कर चुके हैं, वो ज्यादा समझते होंगे। Because someone who has more than 2 decades of experience, और वो सब कुछ डिजिटाइज वे में उनको पैकेज करके कैप्सूल की तरह दे रहा है, this is mind blowing, and you are my favorite speaker, and you are my favorite and the best trainer, real estate trainer also. And if I want to learn something in real estate industry, you are the one and the only one. That's the point. And I think, hi everyone, कैसे हैं आप लोग? I think Shashank भाई was great, superb, and उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में शायद अपना समय निकाला। एंड मैं, अगर आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, I really don't know, you know about my experience is that अगर आज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव स्टडीड वेरी डीप। और अगर मैं इसकी तारीफ में बोलना चाहूँ तो 2-3 पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा। नंबर 1, दिस इज द उबर ऑफ रियल एस्टेट। दैट्स इन वन वर्ड, जो मेरे को सीधी बात समझ में आती है। हजारों साल से सुनते रहे हैं, आपने सुना होगा, नॉट हजारों साल से, आपने हर एक ने अपनी सिटी में सुना होगा कि यार किसी ने टैक्सी का बिजनेस शुरू किया और 10 साल में उसके बाद 100 टैक्सियां हैं, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा डिसिप्लिन है, और अचानक से उबर आता है और 3 साल के अंदर एक सिटी छोड़ो पूरी दुनिया की टैक्सी उसकी हो जाती है। और मजे की बात यह है कि वो एक भी टैक्सी ओन नहीं करता। दैट्स अ मिरेकल। वो ओन क्या करता है? क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसका ऑफिस कहाँ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस क्या है, हर चीज का एक ही आंसर है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब आप सोच के देखिए कि मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, बट एक नोएडा का एक क्लिनिक है जो कि रियल एस्टेट का क्लिनिक है, ठीक है, जो कि बड़ा फेमस है
और मोस्ट प्रॉब्ली 1000 से 1200 प्रॉपर्टीज वो हर महीने सेल करता है। क्यों सेल करता है? क्योंकि उसके पास 10,000 से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रोकर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, इतना बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 25 साल से ज्यादा उसने उस इंडस्ट्री को दे दिया है, सिरदर्द भी बहुत हैं, लाइबिलिटीज बहुत हैं। एंड आई वाज सिटिंग विद सम वेरी इंटरनल गाय, और उन्होंने बोला कि हमारा जो ब्रेक इवन ही आता है जब हम 400 से 500 प्रॉपर्टी बेचते हैं, तब तो हमारा अपने लिए ब्रेक इवन आता है, तो इतना तो हमें बेचना ही बेचना है हर महीने। नाउ आप में से जितने भी लोग हैं वो एक दिन उतना बड़ा बनना तो चाहोगे, लेकिन वो लाइबिलिटी लेना हर आदमी के बस की बात नहीं। अदरवाइज इंडिया में और बहुत से गेम खड़े हो जाते। बट अगर मैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दूं, उसी लाइबिलिटी को, उसी टेंशंस को, उस 25 इयर्स के एक्सपीरियंस को, सबको रिप्लेस कर दूं एक इंटरनेट बेस्ड क्लाउड सिस्टम से, उसका नाम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज EXP वर्ल्डवाइड। So that is superb and super and outstanding. In fact, Indian real estate industry में इससे बेस्ट ना कुछ हुआ था, मुझे नहीं लगता, इन फ्यूचर के बारे में बोलना नहीं चाहता, but this is the best what has happened. तो अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है महीने की 1-2 प्रॉपर्टी सेल करना, 1-2 लाख रुपए बनाना, तो फिर आपको EXP करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर आप जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट है कि कल को मुझे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, 200 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, 500 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक ऑफिस, मतलब एक क्लाउड बेस्ड गेम खड़ा करना है ग्लोबली, देन दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, दिस इज द ओनली क्लाउड बेस्ड गेम अवेलेबल टुडे। देखिए, रियल एस्टेट तो सेल परचेज रोज होना ही होना है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, चाहे वो फ्रेश का मार्केट हो चाहे सेकेंडरी का मार्केट हो, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ना ही रुकेगा वो। सवाल ये है कि आप उसमें से कितने ट्रांजैक्शन कर पाओगे। और एक अकेला आदमी एक बिल्डर के साथ कर लेगा, 2 बिल्डर के साथ कर लेगा, जैसा अमित जी बोल रहे थे, हर बिल्डर के साथ वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परसेंटेज नहीं दे सकता। एंड हियर दे आर विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विद एवरीवन। थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट मंथ दुबई दे आर ओपनिंग दुबई, मैन। कोई भी प्रॉपर्टी 5-7 करोड़ से कम की नहीं है। 5-7 करोड़ से लेकर एवरेज वहां पे जो प्राइसिंग जाती है, जहां पे ट्रांजेक्शन होती है, 150 करोड़ की होती है, और मिनिमम कमीशन आप लोगों का होता है 5%। थिंक अबाउट इट। अब वो कंट्री ओपन करना, वहां के बिल्डर के साथ टाई अप करना, और सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिया है, उसका, दुबई का सबसे ज्यादा जो 75% जो प्रॉपर्टी सेल होती है दुबई में, वो ये इंडियन लोग खरीदते हैं। राइट। सो वो 5%, सोचिए, एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5%, 50 लाख सीधा आपके पास आ गया। थिंक अबाउट इट। नाउ वहां के कंट्री को खोलना, वहां के लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करना, दुबई में रियल एस्टेट करना ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में आपको पूरा लाइसेंस होल्डर बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ से बैठे हुए दुबई का कर सकते हो। वहां बिल्डर टाई अप करना, सेल करना, परचेज करना, ट्रांजैक्शन करना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। बट अभी आपके लिए वो एक 23rd कंट्री के रूप में जस्ट ऐड हो जाएगा। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई मीन जितना बोले उतना कम है। So great opportunity, but only for visionaries, जिनके पास विजन है, जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। I think अगर मैं लास्ट लाइन बोलूं तो in the world of real estate, in the vertical of sales and marketing, this is the biggest game right now with all challenge. That's what I can say. And I think with that I am done. I think Amit ji has already done so much and is giving you so much. And thanks for him for bringing EXP in his school, inviting EXP in his school, and to give this the greatest reward to his candidates. Thank you so much, everyone. I think question answer लेने का तो इस टाइम समय नहीं है, नहीं माहौल है. But Shashank has already done great job, and rest Amit ji is always with you. So love you all. Take care. Be in touch. ठीक है, thank you so much भैया. ठीक है गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन. फिर फाइनली बोल रहा हूँ, आपके पास में ये ऑप्शन है, ये प्राइस यकीन मानिए 12 बजे के बाद में, कल 12, मुझे पता है मैंने कैसे आप लोगों के लिए डिस्काउंट दिया है. सो आप लोगों के पास अगर प्रोजेक्ट नहीं है, सेकंड थॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके अंदर में ज्वाइन करिए. अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है,
तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसमें उस प्रोजेक्ट को एनरोल करा सकते हैं। उसके लिए भी आपकी टीम पूरी हेल्प करती है, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वाइफ के नाम से कर सकते हैं, अपने नाम से कर सकते हैं, किसी भी नाम से कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप ही को दी जाएगी। सो ये सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज आपको इसके अंदर में है। और हाँ, ये सिर्फ है कि इसके बाद आप ये नहीं कह सकते मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है काम करने के लिए। तो अब सबके पास में अब हमारी जो ट्रेनिंग चलेगी, अब मेरी जो स्कूल की ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे स्कूल में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा होता हूँ तो बोलते मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये प्रोग्राम मैंने इसलिए कि अब प्रोजेक्ट आ गया, अब आप ये नहीं कह सकते मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे सिर्फ सेल्स पे, ट्रेनिंग में बात करेंगे सिर्फ मार्केटिंग पे। ठीक है गाइस, तो फाइनली ये लिंक को आप जिसने सेव कर लिया है, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और टाइप इन द कमेंट बॉक्स एस लिख दीजिए। एस मतलब ये लिंक आपने सेव कर लिया है, LS लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि ये लिंक कितने लोगों ने सेव कर लिया है। ये लिंक मैंने आपको दे दिया कल मॉर्निंग 12 बजे तक, यानी कल हमारा ट्यूसडे 12 बजे तक आपके पास टाइम है। 12 बजे तक आप इसमें एनरोल करा लीजिएगा। 12 बजे के बाद भी आप करा सकते हैं, पर चार्जेस 5900 हो जाएंगे। अभी आपको 2500 रुपए में आपका ये रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। यस हरीश, आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, फर्म के नाम से कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ किसी भी तरीके से। तो ये लिंक है, इसलिए मैंने बोला कि आप बस लिंक सेव कर लीजिएगा कल, क्योंकि मैं बार बार स्कूल के अंदर में ये लिंक को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि लिंक की वैलिडिटी मेरे ख्याल 12 बजे के बाद बंद ही हो जाएगा लिंक के शायद। ठीक है गाइस, तो आज का जो सेशन था किस किस को अमेजिंग वंडरफुल रहा, जिसको आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि कितनी तरह की कंपनियां, कितने तरह के प्लेसमेंट्स आते हैं। तो टाइप इन कमेंट बॉक्स माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, वाओ, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप कर रहा हो। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप सत्येंद्र फिजिकल हेल्प के लिए, अच्छा एक चीज और है गाइस, फिजिकल हेल्प के लिए EXP टाई अप करके रखती है बिल्डर की टीम से। तो अगर आप वहां पर जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, तो बिल्डर के पास में एक RM होता है जो कि डेडिकेटेड होता है EXP के लिए। तो अगर आप EXP की तरफ से जाएंगे तो वहां पर आपको एक बंदा भी मिलेगा, वहां पर बिल्डर के पास में आपको लोग मिलेंगे जो आपको एंटरटेन करेंगे, आपके क्लाइंट को एंटरटेन करेंगे, आपके क्लाइंट को हैंडल करेंगे। तो वो भी टीम आपको मिलती है। EXP अपने EXP बिल्डर के साथ में ऐसा टाई अप करती है कि आपको वहां पे एक RM मिलता है जो आपके क्लाइंट्स वगैरह को हैंडल करेगा, सेल्स निकालने में आपकी हेल्प करेगा। सत्येंद्र जी, होप यू गॉट योर आंसर। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और कल मिलते हैं, कल ट्रेनिंग है, प्लीज प्लीज ट्रेनिंग मिस मत करिएगा। आप लोगों के पास में अपनी ईमेल को चेक करिएगा, आपके प्रमोशन फोल्डर में ईमेल आता है, पेड स्टूडेंट के नाम से आपके पास आएगा। तो प्लीज वो वीकली ट्रेनिंग को जरूर उसमें एनरोल कराइए, अगर आप में से किसी ने एनरोल नहीं कराया हुआ तो। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।